स्टडी इस्लाम की जो फेसबुक पेज है और रिनाइसेंस का जो फेसबुक पेज है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो पहले से रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इसी तरह उनके यूट्यूब चैनल पे भी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहें तो वो लिंक इसका जो ग्रुप है एक हमने बनाया हुआ कुरान स्टडी सर्कल का, उसमें भी शेयर किए जाते हैं और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ से बहुत से सवाल के जवाब शिदा सब पहले दे चुके हैं। तो वहाँ से जो सोर्सेस हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के दौरान में आप हैंड रेज करें और फिर टर्न बाय टर्न इंशाअल्लाह डॉक्टर शिदा सलीम आपके सवाल के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम अपने इस्लाम स्टडीज़ सर्कल का आगाज़ कर रहे हैं। आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा जो हम कुरान मजीद की जिन आयात को हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये सूरह क़यामा 75 सूरह है कुरान मजीद की। इसकी 1 से लेके 15 नंबर तक आयतें आपके सामने डिस्प्ले हो रही होंगी। ये मैं आपके सामने पहले इसका अरबी मतन पढ़ लेता हूँ और फिर तर्जुमा करता हूँ। तो इसके अल्फाज ये हैं कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा। तो इसका तर्जुमा ये है कि नहीं, मैं रोज़े क़यामत को गवाही में पेश करता हूँ। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मैंने तो शेयर की भी है यहाँ से। ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है शेयर स्क्रीन, यहीं से करनी है ना? जी जी, उधर से करते हैं, लेकिन मेरा लेकर आप जारी रखें। लेकिन अब आ गई है। हाँ, अभी आई है। अब आपके जी अब आ गई। थैंक यू। तो इसका तर्जुमा ये है कि मैं रोज़े क़यामत ही को गवाही में पेश करता हूँ और मैं नफ्से मलामत गर को गवाही में पेश करता हूँ। तो क्या इस इंसान ने समझ रखा है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, बल्कि हम तो इसकी पोर पोर को जमा करने पे कादिर हैं। बल्कि इंसान ये चाहता है कि वो अपने ज़मीर के आगे शरारत करे और वो पूछता है कि रोज़े क़यामत कब होगा। चुनाचे जब आँखें चुंधिया जाएंगी और सूरज और चाँद जो है वो गहना जाएगा और सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, तो यही इंसान कहेगा कि अब कहाँ है भागना, हरगिज़ नहीं, ला वज़र, अब कोई जाए पना नहीं है, अब तेरे रब ही की तरफ टिकाना है। और उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र, जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। बल्कि यही इंसान जो है ये अपने ऊपर गवाह है, चाहे वो कितने ही बहाने क्यों ना पेश करे। ख़वातीन हज़रात, ये इसका आप देख रहे हैं उन्वान भी जो मैंने दिया है वो ये है कि ह्यूमन कॉन्शियंस एंड द डे ऑफ जजमेंट। यानी बुनियादी तौर पे लोग ये सवाल करते हैं कि क़यामत अगर आएगी तो हमारे पास उसका क्या सबसे बड़ा सबूत है। तो यहाँ कुरान मजीद ये बताता है कि सबसे बड़ा सबूत कुरान मजीद ये बताता है कि इंसान का अपना ज़मीर और उसका अपनी कॉन्शियंस है। आपके ज़मीर के अंदर जो अल्लाह ताला ने सही और गलत के इम्तियाज़ की अवेयरनेस पैदा की है, कि करीना रखा है, वो ये बता रहा है कि एक अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे डिफ्रेंसिएशन खुदा ने आपको बताई है। और इस अच्छाई और बुराई की जो डिफ्रेंसिएशन है ये बेवजह है कि अगर लोगों का अंजाम उस अच्छाई और बुराई के मुताबिक ना हो। मसलन इसका मतलब ये है कि जो लोग अच्छा करें उनका अंजाम अच्छा होना चाहिए, जो लोग बुरा करें उनका अंजाम बुरा होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इस दुनिया में कोई नक्स है, और वो नक्स तभी पूरा हो सकता है कि हम दुनिया को आखिरत के साथ मिला के देखें। तो आप देखिए कितनी छोटी सी बात से कुरान मजीद ने शुरू किया और ये बताया कि और कुछ नहीं अगर तुम्हारे समझ में आता
तो ये अपने ज़मीर पर ही गौर कर लो। ये ज़मीर तुम्हें इस बात का पता देता है कि एक दिन रोज़े क़यामत आने वाला है जहाँ पे वो अदालत लगेगी जो अदालत तुम्हारे अपने अंदर लगी हुई है। गोया कि आपके अंदर जो कॉन्शियस की अदालत है, ये भी एक छोटी अदालत ही है ना कि आपको बता रही है गलत क्या है और सही क्या है। तो एक बड़ी अदालत लगेगी जहाँ पे आपके आमाल जो हैं वो फिर आपके ज़मीर के मुताबिक उनका फ़ैसला होगा। दुनिया में आपका ज़मीर यही कहता है ना कि अगर आपने अच्छे अमल किए हैं तो उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम दुनिया में तो देखते हैं कि ऐसा तो तकरीबन होता नहीं है। ज़्यादातर जो लोग अच्छा अमल कर रहे होते हैं या नेकी कर रहे होते हैं वो बहुत सारी मुसीबतों में भी गिरफ़्तार हो जाते हैं, और जो लोग बुराई कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का बहुत दफ़ा इनाम भी पा रहे होते हैं। तो ये हमारे अपने ज़मीर के मुताबिक मामला नहीं हो रहा होता। तो ये जो ख़ुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस दुनिया के अंदर ये कमी है, ये नक्स है, और अगर ये नक्स इसको आप नहीं मानते, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीर आपको क्यों दिया। यानी इस ज़मीर की कोई वजह नहीं थी देने की। अगर तो दुनिया को ऐसे ही चलते रहना है जैसे कि चल रही है और ख़ुद अंजाम को पहुँच जाना है, तो फिर ये ज़मीर एक बेमानी चीज़ है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़मीर दिया है तो वो बेमानी काम नहीं कर सकते, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि इस दुनिया में एक कमी है जिसको आखिरत ने पूरा करना है। देखिए, ये है इस पूरी के पूरे सेक्शन का आप कह लीजिए पैगाम। इसको जो कुरान मजीद की लाफानी ज़बान में जैसे बयान किया गया वो तो यानी गवाही के उसलूब में बयान कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, जब आगे ये कहा कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, तो यहाँ ये जो अरबी ज़बान का उसलूब है, ये असल में इंसान से मुराद वो कुरैश थे, वो मुशरिकीन अरब थे जो आखिरत के हवाले से ये कहते थे कि अच्छा हम मर मिट जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे। ये तो बहुत बईद बात है, मिट्टी में इंसान गल सड़ जाता है, दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये कुरान मजीद का एक उसलूब है कि लफ्ज़ जो है वो आम है लेकिन मुराद ख़ास है। कहा तो इंसान गया है, लेकिन ज़ाहिर है हम तो ये नहीं मानते। हम बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि क़यामत होगी। तो यहाँ इंसान से वो इंसान मुराद है जो जिस तरफ कुरान मजीद इशारा कर रहा है। जब ये कुरान का नुज़ूल हुआ था तो मुशरिकीन अरब ये बिलीफ रखते थे कि वो बस इस तरह से होंगे, और अगर आखिरत हुई भी तो उनके देवी देवता जो हैं उनको छुड़ा लेंगे। तो ये उनकी तरफ इशारा है कि क्या ये इंसान ये समझता है कि हम उसकी जो हड्डियाँ हैं उनको जमा नहीं कर सकेंगे, जिनके बारे में वो ये कहता है कि भाई तो गल सड़ जाएंगी। नहीं, हम हड्डियों की तो दूसरी बात है, हम तो उसकी जो पोर है, पोर आप समझते हैं ना, उंगली का जो ये एक सेक्शन होता है उसको हम पोर कहते हैं, तो हम तो पोर भी इसकी जमा कर देंगे, हड्डियाँ तो दूर की बात है। और असल बात क्या है कि उसका ज़मीर गवाह है कि ये क़यामत होने वाली है। लेकिन क्या है कि ये इंसान युरीदुल इंसान यफ़जुर अमामा, ये अपने ज़मीर के आगे शरारत कर रहा है। गोया कि ही नोज़, यानी इनको पता है कि भाई ये एक वाक़या होना है, लेकिन बस एक जैसे कहते हैं ना कि बहाना बनाना, एक बात की खाल निकालना और एक चीज़ को डिनाई करना, ये इस तरफ जा रहा है। और फिर ना सिर्फ ये कि इनकार करता है तो बल्कि हंस के पूछता है कि यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, कि कब आएगी भाई क़यामत, जिसके बारे में आप बड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो ये उसकी जो तमस्खुर उड़ाने का अंदाज़ है, तो इसका ना मॉक करने का, मजाक उड़ाने का, उसकी तरफ इशारा है। इसके जवाब में फिर कुरान कहता है कि भाई ये ज़्यादा दूर नहीं है, और ये जब आएगी तो देखो फिर ये होगा। तो ये कुरान मजीद का एक आम बयान है कि जब वो कुरान आखिरत के बारे में गुफ्तगू करता है, उसको सब्सटेंशिएट करता है, यानी उसको साबित जब करता है, तो उसके बाद फिर बयान करना शुरू कर देता है कि देखो ये ऐसे ही है जैसे ये वाक़या हो गया, और हो गया तो देखिए उसकी पिक्चर क्या है। वो अल्लाह ताला फिर आम तौर से उसको पिक्चराइज़ कर देते हैं कि आँखें चुंधिया जाएंगी, और चाँद जो इस वक्त चमक रहा है गहना जाएगा, इसको इक्लिप्स हो जाएगी, और सूर्य और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। यानी ज़ाहिर तबाही और बर्बादी का वो मंज़र है जो कि यहाँ पे उसकी मंजर कशी की जा रही है। और फिर यही इंसान जो अब बड़ा इतरा के कह रहा है कि भाई कब आएगी और क्यों नहीं आ रही, उस वक्त वो ये कहेगा कि अब कहाँ जाएँ, कहाँ भागना है। ऐनुल मफ़र, वही मफ़र ये फ़रार से है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि उस दिन फिर जब ये वाक़या होगा तो ये पूछेगा भाई अब हम कहाँ भागें, कहाँ जाएँ। तो कहा गया कि हरगिज़ नहीं, अब कोई ठिकाना नहीं है, ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तक़र, अब तो आपको अपने रब के हुज़ूर जाके ठहरना है। और फिर ना सिर्फ ये कि ठहरना है कि अगला मरला भी आपने सहना है। वो मरला क्या है? युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, कि आपने जो कुछ छोड़ा और जो कुछ आपने आगे भेजा उसका हिसाब किताब होना है। छोड़े से मुराद क्या है? जो चीज़ हसरतें आपने छोड़ी हैं अच्छे अमाल की, कि आप काश मैं ये कर लेता, तो हसरतें आपके सामने आ जाएंगी, और जो आपने आगे भेजा वो भी आपके सामने आ जाएगा। और फिर ये कहा गया कि बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा, कि इंसान वही इंसान, यही कुरैश यहाँ मुराद हैं कि उनके बारे में जो बनी इस्माइल ये समझते थे, मुशरिकीन अरब ये समझते थे। तो अब उनको ये कहा जाएगा कि ये असल में तो ये जो कह रहे हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये अपने ऊपर गवाह हैं। यानी इसको ये दमसेल्व्स नो कि ये होना है, सिर्फ ये अब लौ अलक़ा मआज़ीरा ये बहाने तराश रहे हैं। इनकी ये बहानाबाजी है जो इनके सामने आ रही है।
तो ये देखिए कुरान मजीद का ये मकाम इस लिहाज से बड़ा पावरफुल मकाम है। इस सूरा का नाम भी सूरा क़यामा इसीलिए है कि ये क़यामत के हक़ में आपका जो ज़मीर से इस्तदलाल हो सकता है उसको बयान करती है, और उसके बाद फिर ये बताती है कि क़यामत के दिन होगा क्या। और ये वो लोग जो मुशरिकीन आज इसके बारे में इजहार कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, ये जब होगा, ये वाक़या जब होगा तो फिर यही लोग कहेंगे जी कि आप तो हमारे पास भागने की कोई जगह ही नहीं है। तो ये है इस आयत की कुछ तफसील। आपसे जो हमसे जो मतलब इसमें बात है, ज़ाहिर है मुशरिकीन के इस अक़ीदे को ज़ेर बहस तो लाया गया, लेकिन हमारे अपने अक़ीदे की सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें वो ये है कि इंसान का जो ज़मीर है उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और इस ज़मीर को कभी आपसे कहते हैं ना कि इसको कभी बेट्रे ना कीजिए, इससे कभी अनफेथफुल ना हो। आपका ज़मीर हमेशा सच बोलता है, वो सवाए इसके कि जब वो सो जाए या उसको सुला दिया जाए, लेकिन आम हालात में वो आपको सही बात की तरफ रहनुमाई करेगा। वो हक़ और बातिल के दरमियान खुदा की तरफ से दी हुई एक आपको अवेयरनेस है, वो एक बैरोमीटर है जिसमें तोल सकते हैं सच्चाई को और बुराई को। किसी मुफ्ती के पास, किसी मौलवी साहब के पास, किसी स्कॉलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अच्छाई और बुराई जानने के लिए। दिस इज़ बिल्ट विद इन यू। और इसी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर किसी ने पूछा कि अच्छाई और बुराई क्या है, तो अच्छाई के बारे में तो आपने कहा हुस्नुल खुल्क, कि अच्छा अखलाक है अच्छाई। और जब पूछा कि बुराई क्या है तो आपने कहा कि मा हा का फ़ी सदरिक, कि जो चीज़ आपके दिल के अंदर खलिश पैदा करे, वही जो आपकी ज़मीर, आपका जो ज़मीर आपको जो मलामत करता है, वही दिल की खलिश यहाँ मुराद है। और फिर दूसरी बात ये कही कि वह करहता युत्तला अलैहिन्नास, कि बुराई ये है कि आपका ज़मीर आपको मलामत करे, आपके दिल में खलिश हो और आप इसको शेयर ना करना चाहें लोगों से, यानी आपके अंदर जो बुराई पैदा हुई है, यू वुड लाइक टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स। सो अपने ज़मीर को वैल्यू कीजिए, बाज़मीर बनिए, ज़मीर की बुनियाद पे फ़ैसला कीजिए, ज़मीर की बुनियाद पे लड़ जाइए, ज़मीर की बुनियाद, क्योंकि देखिए ज़मीर खुदा का नुमाइंदा है, ज़मीर सच्चाई का नुमाइंदा है। ज़मीर वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में बाज़ दफ़ा आपको अपनों से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है, अपनों की सुननी पड़ती हैं। आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दे बिकम योर राइवल्स, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर कॉन्शियंस यू वुड लाइक टू स्पीक द ट्रूथ, और वो हर एक को पसंद नहीं आती। और बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनकी फिर लिहाज करके हम अपने ज़मीर को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और उनको खुश करने के लिए हम बाज़ दफ़ा ज़मीर के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ज़मीर है, ये दुनिया में खुदा का नुमाइंदगी करती है, ये सच की नुमाइंदगी करती है। इट हैज़ टू बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने इस स्टडी सर्कल के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हदीस है जो हम आज पढ़ेंगे, ये हदीस हमने बुखारी से ली है, अल-जामिउ सही जो इमाम बुखारी की मशहूर किताब है, ये अबू हुरैरा से रिपोर्टेड है। इसके अल्फाज ये हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतसा अहदुकुम फ़लयक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह वलयक़ुल लहु अख़ूहु व साहिबुहु यरहमुकल्लाह फ़इज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फ़यक़ुल यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये बताया गया है, जो एटिकेट हमें हमारे पैगम्बर सिखाते हैं कि जब कभी छींक आए इंसान को, तो ये छींक एक इख्तलाल का मामला है ना, योर बॉडी मेटाबॉलिज्म गेट्स डिस्टर्ब्ड। आप सोचेंगे आपकी कि छींक फंस जाए, या उस कैफियत में अगर आप मुस्तकिल मुब्तला हो जाएं, जो एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो कितनी ज़्यादा इंसान को एगनी होगी। तो एक ये रिलीफ़ पैदा होती है जब आप छींकते हैं, यू फाइंड ए रिलीफ़ इन यू। तो अल्लाह के जो पैगम्बर होते हैं वो ये चाहते हैं कि छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये छोटी छोटी जगहें जहाँ हम खुदा को याद कर सकते हैं, इनको सिंबलाइज़ करके आपके यहाँ एक ट्रेडिशन के तौर पे जारी कर दें। तो आपके पैगम्बर ने ये किया कि इस छींक को, जो कि बड़ा एक ऑर्डनरी सा वाक़या है जो हर इंसान की ज़िंदगी में रोज़ाना होता रहता है, इसको एक मौका बना दिया कि देखो खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये छींक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पूरे के पूरे जिस्म को एक रिलीफ़ फ़राहम करती है, एक सुकून फ़राहम करती है। छींक अगर ना आए, और आपको मालूम है कि इस कैफियत में इंसान बाज़ा मुब्तला हो जाता है कि फील्स लाइक स्नीजिंग बट द स्नीज डज़ नॉट कम, तो आप एक बड़े डिस्टर्ब शक्ल में होते हैं। तो जब स्नीज़ आ जाती है, छींक आ जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं। तो अदब क्या बताया, ये कहा गया कि जब कोई छींके तो फ़ौरन कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस यू। हम अंग्रेज़ी में भी अक्सर कहते हैं ना ब्लेस यू, ये अब्राहमिक ट्रेडिशन है। तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से चली आ रही है। आप हमारे जो क्रिश्चियंस हैं या जूज़ हैं, उनसे अभी आप मिलेंगे, तो आपकी सोसाइटी में जब आप कभी जाएंगे तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ब्लेस यू, यानी वो वही ब्लेसिंग, वही अल्हम्दुलिल्लाह ही का बदल है जो अंग्रेज़ी में वो कह देते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि जो सुने इस चीज़ को, मसलन मैंने अगर छींका है तो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसने मेरी छींक को सुनी है, मेरे पास अगर वो मेरा भाई मौजूद है या बहन मौजूद है, तो वो आगे से जवाब में कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह पे रहम करे, यानी अल्लाह अपनी रहमतों से आपको नवाजे, ही इनगल्फ्स यू इन हिज मर्सी।
और फिर ये कहा गया है कि जिसने छींक मारी है अगर वो ये सुन ले यरहमुकल्लाह तो उसके जवाब में उसको वो दुआ दे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपके मामलात को ठीक करे। तो देखिए एक छोटा सा ओकेज़न इस्तेमाल किया गया आपके पैगम्बर ने इस मकसद को पूरा करने के लिए कि आप खुदा को भी याद कर लें, एक दूसरे का के बारे में नेक तमन्नाओं का भी इजहार कर लें, और एक आपकी जो एक छोटी सी इख्तलाल जो बॉडी में पैदा हुआ था, एक बॉडी में डिस्टर्बेंस पैदा हुई थी, इट बिकम्स अ मीन्स ऑफ थैंकिंग गॉड। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दूसरे ने कहा आप अल्लाह ताला रहम करे, उसके जवाब में फिर आपने उसको जवाब दी, उसको एक मज़ीद दुआ दी कि अल्लाह आपको भी नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा रहे और आपके मामलात को दुरुस्त करता रहे। सो ये चीज़ इसको मामूली ना समझिएगा। मैं अब ये देखता हूँ कि कभी कभी हमारी जो नई जनरेशन है वो इस अदब को, इस एटिकेट को भूलती जा रही है, तो एज़ पेरेंट्स इनको याद कराते रहा करें कि ये हमारे पैगम्बर ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हमें सिखाई है और ये असल में एक बड़ी चीज़ का पता देती है। और वो क्या है? और वो ये है कि यू मस्ट सेलिब्रेट दी स्मॉल ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। छोटी छोटी जो अल्लाह ताला ने आपको अच्छाइयाँ या जो आपको फेवर्स दिए हुए हैं वो बड़े मामूली हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात की तरफ आपको रहनुमाई करने की तरफ बायस बनने चाहिए कि आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। देखिए जैसे ही आपने छींक मारी और आपका पहला लफ्ज़ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बेसिकली इट इज़ थैंकिंग गॉड, अल्लाह ताला वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर अस। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है ये मज़हब की बड़ी बुनियाद है। ये जो अपने आप को एक्सप्रेस करना है खुदावंद ताला के आगे इस अंदाज से कि अल्लाह ताला मैं एक्नॉलेज करता हूँ, तो इसका मौका कभी हाथ से जाने ना दें। ज़िंदगी का जो आधा हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा है, वो इसी ग्रैटिट्यूड पर मबनी है। जितने ज़्यादा आप शुक्रगुज़ार होंगे उतने ज़्यादा आप मुतमईन होंगे, और मौका तलाश कीजिए। आपको मौके कम नहीं मिलेंगे शुक्रगुज़ारी के। आपकी आंखें हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ है। इस वक्त जो हम एक कैफियत से गुजर रहे हैं पेंडेमिक में, इसमें कुछ लोगों को खुदा ने आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोग वो भी हैं जो बचे हुए हैं, बहुत सारे वो भी लोग हैं जो सेहतयाब हो गए हुए हैं, बहुत सारे वो लोग हैं कि जो इस सारी मुसीबत के बावजूद दे आर अनअफेक्टेड। तो ये देखिए ना, शुक्र का ये मौका है जिससे आपको कभी भी रायगाह जाने नहीं देना चाहिए। और जैसे आप कभी बाहर निकलने का मौका हो, जाहिर तो इस वक्त तो बाहर बहुत कम निकलना चाहिए, तो आप कभी देखिए ये वीरान सड़कें हैं या वो जो दुकानें हैं जिनको खोलने जो खुली पड़ी हैं, लेकिन देयर आर नो पीपल देयर टू बाय देयर मर्चेंडाइज। वो सामान तजारत पड़ा हुआ है लेकिन ख़रीदार नहीं मौजूद है। लग्जरी आइटम्स को लेने वाले कोई नहीं है, सिर्फ जो आपके इमीडिएट आइटम्स हैं, जो आपके नेसेसरी आइटम्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो कितनी जगह हैं कि जहाँ पे इंसान परेशान है, मायूसी में है। सो ये शुक्र कि भाई खुदा ने आप पे करम किया हुआ है, आपको 2 वक्त की रोटी मैसर है। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है खुदा की कि वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन। जिनके पास नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि आज अगर आपने खाना खाया है तो कल सुबह मिलेगा कि नहीं, कभी उनका तसव्वुर कीजिए। तो ये इट्स लाइक सेलिब्रेटिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड, इट्स लाइक सेलिब्रेटिंग हिज फेवर्स, कि आपके पास जो खुदा ने दिया है ये बहुत कुछ है। ये मामला शुरू तो हुआ था स्नीजिंग से और छींक से, लेकिन खुदा असल में बताना आपको ये चाहते हैं, रहनुमाई आप खुदा के पैगम्बर भी ये देना चाहते हैं कि यू एक्सटेंड इट टू ऑल अदर थिंग्स इन लाइफ, जहाँ पे यू मस्ट थिंक द खुदा को आपको हर हाल में शुक्र अदा करना है। ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बाइबल की आयत है जो हम पढ़ेंगे, मत्ता की जो इंजील है, जो अंग्रेज़ी में जिसको हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू कहते हैं, इसका चैप्टर नंबर 7 है और वर्स भी 7 है। बहुत खूबसूरत ये आयत है। इसका मैंने उन्वान ये रखा है कि सीक एंड दाउ शैल्ट फाइंड। सो इसका तर्जुमा ये है कि मेक अ रिक्वेस्ट एंड इट विल बी आंसर्ड, व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर यू विल गेट, गिव द साइन एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। उर्दू में आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाज़ा खोला जाएगा। यानी ये अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मसीह जीसस आपको ये बता रहे हैं कि कभी ये मत सोचो कि तुम्हें अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगने के हवाले से तुम्हारे अंदर कोई तरद्दुद है या कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो उसको तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नहीं, अगर आप मांगोगे तो खुदा अपनी हिकमत के मुताबिक आपको देगा। अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। दरवाज़ा खटखटाओगे खुदा का तो वो दरवाज़ा खोलेगा। सो ये जैसे कहते हैं ना कि टू सीक गॉड एंड टू सीक गॉड्स हेल्प, दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज चेरिश, कि हर वक्त हम खुदा के दरवाज़े को खटखटाने के लिए तैयार रहें। और ये इतनी उम्दा आयत है, ज़ाहिर है हमारे पास इसका जो असल मतन तो नहीं है, लेकिन तर्जुमा ही आपको ये बता रहा है कि कितनी गैर मामूली आपको एक हिदायत दी जा रही है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो सर्च है, ये जो क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ है, सच्चाई की तलाश है, इसको अपना ज़िंदगी का मकसद बनाएं।
लोग ये पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। एक तो वो मकसद होता है ना जो आप अपने प्रोफेशन या अपने पैशन के लिहाज से तय करते हैं, वो ज़रूर कीजिए। लेकिन एक आपका मेटाफिज़िकल यानी आपका माबाद तबीयाती या आपके लीजिए ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन आपका एक मकसद है, और वो क्या है? वो सच की तलाश है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सच्चाई के पीछे आपकी ज़िंदगी गुजरे, जो बात आपको सही लगे उसको आप अडॉप्ट कीजिए, जो बात आपको गलत लगे तो बग़ैर किसी मलामत करने वाले के मलामत के, बग़ैर किसी डर के आप उसको रिजेक्ट करें। अपनी ज़िंदगी को इसके गिर्द घुमाएं कि मैंने सच की तलाश करनी है, सच का जहाँ मुझे मिलेगा मैंने उसको अपनाना है और सच का प्रचार करना है। सच के प्रचार करने वाले लोग बड़े कम होते हैं। बहुत सारे वो लोग होते हैं जो सच को जान तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि उसका प्रचार करें, उसको ख़ुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी इसकी नसीहत करें। तो आपको ये सब करना है। इसी के बारे में ये आयतें आई हैं कि तुम अगर मांगोगे उस सच्चाई को कि तुम्हें सच्चाई अता की जाए, तुम्हें ये रास्ती अदा की जाए, ये जो जज्बा अता किया जाए कि मुझे अल्लाह ताला हिदायत दीजिए, मुझे सच्चाई की तरफ रहनुमाई कीजिए, तो खुदा इस रहनुमाई को देंगे। कुरान मजीद ने भी इस मज़मून को बयान किया है सूरह अनकबूत में, और ये अल्फाज आए हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो लोग कि जो मेरी तरफ आने के लिए कोशिश करेंगे तो हम उनके लिए रास्ते खोलेंगे। तो ये अल्लाह ताला का तरीका है कि आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उससे दूर होंगे तो अल्लाह को भी दिलचस्पी नहीं है कि वो आपके करीब हो। ये आपका एफ़र्ट है। इसी को हज़रत मसीह ने यहाँ देखें कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये कितनी एक आपके अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं। और अल्लाह ताला के जो नबी और पैगंबर होते हैं उनका भी तरीका यही होता है कि वो हमेशा एक ऐसी हकीकत की तरफ आपकी को तवज्जो दिलाते हैं, दे डायरेक्ट योर अटेंशन दैट यू फाइंड योर सेल्फ टू बी एब्सोल्युटली ड्रेंच्ड। यानी एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप निहाल हो जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि जैसे खुदा आपके आसपास है और खुदा आपकी बात को सुन रहा है। खुदा के पैगंबर जो हैं वो आपकी इन स्पिरिचुअल नीड्स, आपकी जो ये रूहानी ज़रूरियात हैं, उनका भी ख्याल कर रहे हैं। सो ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने चौथे डिस्कशन या चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका उन्वान है कि इज़ इस्लाम डिफेंडेबल एट ऑल फ्रंट्स। सो ये भी सवाल इसलिए पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो मगरिब से हमारे जो भाई हैं, हमारे बड़े फ्रेंडली क्रिटिक्स हैं, वो बहुत सारे सवालात करते हैं, और जब हमारे बच्चे ख़ास तौर से जब मगरिब में पढ़ने जाते हैं, विलायत जाते हैं, तो उनके यहाँ ज़ाहिर है वो सवालात इम्प्लांट होते हैं, वो सवालात उनके जहन में आते हैं, और वो टिपिकली ये होगा कि अच्छा इस्लाम तो ये कहता है कि एक मुसलमान को लाजमन 4 शादियाँ करनी चाहिए, और अच्छा आपको पोर्क नहीं खाना चाहिए, तो क्या इसकी हिकमत है? अच्छा आप हर वक्त इबादत ही करते रहें, 5 वक्त आप नमाज ही पढ़ते रहें, तो ये तो सारा दिन ही आपकी इबादत में गुजर जाएगा। या इस्लामिक पनिशमेंट्स तो ये इतनी बारबैरिक हैं, कभी आप हाथ काटने को कह रहे हैं, कभी आप कोड़े मारने को कह रहे हैं, या ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये तो सूद पर मबनी है और ये 40 पे सकता है, और ये इस्लाम ये कहता है कि सूद नाजायज़ है। तो ये दिस इज़ अ होल अरे ऑफ क्वेश्चंस। ये आज से कोई तकरीबन प्रॉब्ली 20 ईयर्स अगो लंदन इकोनॉमिस्ट ने एक कॉलम लिखा था, जो उनका लीड कॉलम होता है, और वो यही था कि मगरिब में और मशरिक़ में क्या वो चीज़ें कॉमन हैं, वो क्या सवालात हैं जिनके नतीजे में जब तक इस्लाम अपने आप को अमेंड नहीं करता हमें इस्लाम को कोई करीब लाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। उनमें से कई सवालात उन्होंने उठा दिए। मसलन उसमें एक सवाल ये सूद का, जैसे मैंने आपसे कहा। एक और सवाल ये था कि ख़वातीन का जो ट्रीटमेंट है इस्लाम में या मज़हब में, उसमें ख़ास तौर से उन्होंने हाईलाइट किया था वाइफ बीटिंग को, कि आप अपनी बीवियों को तादीब भी कर सकते हैं। कुरान में वो आयत मौजूद है कि आप उनको सज़ा दे सकते हैं, उनको मार सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की थी। तो ये असल में यहाँ से फूटा हुआ है कि जब बाहर की जो हमारे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता, आज से 20 साल पहले एक्सपोजर कम था, अब एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से इंटरेक्शन इतनी कॉमन हो गई है कि अब ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बाहर भी सेटल्ड हैं और इधर भी जो सेटल्ड हैं, उनकी औलाद उनसे ये पूछती है कि भाई ये क्यों है, क्या है, वजह क्या है, आप हमें एक्सप्लेन करें। सो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो दे आर नॉट इक्विप्ड to answer such questions, yeah, they are not interested at times in the first place to have an answer, to find out an answer themselves. तो इस वजह से मेरा मकसद इस सवाल को यहाँ रखने का ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस्लाम के हर डायरेक्टिव को तफसील से उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझा सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं कि उसके पीछे विजडम क्या है। और कभी भी अपनी बात को अगर आपने बतानी हो तो उसको कभी भी डॉगमेटिकली इन्फोर्स ना कीजिए, अपने बच्चे को भी या अपने मुखातिब पर ठोंसिए ना,
उस पर उसका इस्तदलाल कीजिए, उसका विज़डम वाज़े कीजिए। अगर वो खुदा की बात है, अगर तो वो खुदा की बात नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो खुदा की बात है तो ये हो नहीं सकता कि उसके पीछे हिकमत ना हो, उसके पीछे कोई ऐसी बात ना हो जिसको आप जब बताएंगे तो सुनने वाला ये कहेगा कि भाई ये तो मेरे भी दिल में यही बात थी। तो हो सिर्फ ये रहा है कि हम मज़हब की वो ताबीर आजकल लोगों के सामने रख रहे हैं जो एक ऐसी ताबीर है जो फरसुदा हो चुकी है, जो इंटरप्रटेशन वो इंटरप्रटेशन है जो इंसानी एरर का शिकार है, ये ह्यूमन एरर्स का शिकार बाज़ जगहों पे है। और हम मज़हब के हवाले से बहुत सारे उन गोशों में जिसमें मज़हब कुछ कह रहा है, हमने क्या कर दिया कि कल्चर को मज़हब बना दिया, हमने तारीख़ को मज़हब बना दिया, हमने ज़ाती प्रेफरेंसेस को मज़हब बना दिया। बहुत सारी वो चीज़ें जो मज़हब में नहीं थी उनको बना दिया, और जो कुछ मज़हब में थी उनकी वेटेज तब्दील कर दी। मसलन एक चीज़ की जो हैसियत थी वो बिल्कुल एक आउंस की थी, आपने उसको टन के बराबर कर दिया। एक चीज़ की हैसियत टन की थी, आपने उसको आउंस के बराबर कर दिया। यानी मज़हब में असल हैसियत आपके दिल की है, आपकी अप्रोच की है, आपकी इंटेंट की है, आपके अंदर की शख्सियत की है। आपने रिवर्स कर दिया और लोगों को जज करना शुरू कर दिया उनकी अपीयरेंस से कि दाढ़ी कितनी लंबी है और हिजाब किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उलट होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो इस डिफेंड हम नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट डिफेंड द रॉन्ग वर्जन ऑफ इस्लाम, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुरान मजीद को बुनियाद बना के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रवायात को बुनियाद बना के कुरान को समझाएंगे और अपने मुखातिब को बताएंगे तो आपकी बात का में बहुत वज़न पैदा हो सकता है, क्योंकि वो खुदा की बात है। और खुदा ये कोई नई बात नहीं करता, ये जहन में रखिए कि सबसे आसान कम्युनिकेशन आपके जूज़ एंड क्रिश्चियंस के साथ हो सकती है, बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ द बुक। आपसे पहले उनको ये किताब दी गई थी और खुदा ने बहुत सिमिलर चीज़ें उसमें बयान की हैं, दे आर वेरी सिमिलर। ये मैंने आपको भी मिसाल दी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह है, इसको मैं ब्लेस यू की जो ट्रेडिशन है, ये सारी इब्राहिमिक ट्रेडिशन है। शालम जो है एक वर्ड है, सलाम, जिसमें हम जूज़ भी इसी तरह से कह रहे होते हैं, क्रिश्चियंस भी उसी तरह से, उनके यहाँ भी 5 नमाज़ें हैं थीं जिनको बर्बाद मनसूख कर दिया गया है। तो मसीह को अगर आप फॉलो करेंगे बाइबल में तो you'll find out that he's praying 5 times a day। तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉमन, और ये सब हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इवन ये जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है इस वक्त, जो मुसलमान जो बहुत सारे इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कुरान मजीद ने जहाँ पे एक सख्त उसलूब इस्तेमाल किया है, मुशरिकीन के हवाले से कहा गया है इनको आप ख़त्म कर दें या मार दें, तो इसके पीछे एक क्या कॉन्टेक्स्ट था। और ये सज़ा असल में कोई इंसान नहीं दे रहे थे, खुदा दे रहा था। खुदा वो सज़ा आखिरत में भी देगा, दुनिया में भी वही दे रहा था थ्रू सम अदर एजेंसीज़। तो यानी ये बात है कि अगर आप मज़हब को समझना चाहें और अपनी नई नस्ल को समझाना चाहें तो ऑफ कोर्स इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू देम, बट फॉर दिस यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ। आप ख़ुद उसको गहराई से समझिए। मैंने इसी वजह से कोशिश की है कि हमारे जो मुख्तलिफ और सेशंस हैं उसमें हम कुरान मजीद को और जो मुख्तलिफ मिसकनसेप्शंस पैदा हुई हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके उनका मुताला करें, ताकि हम में ये ज़ौक़ पैदा हो कि हम मज़हब को इस्तदलाल की बुनियाद पे, रीज़निंग की बुनियाद पे समझें, समझाएँ, डिस्कशन करें और ओवर कप ऑफ टी इस चीज़ को लर्न करें कि वी हैव टू लिव विद डिफरेंसेस। ये सब लोगों को इकट्ठे कर देना, सब लोगों की एक राय हो जाना, ये खुदा का मंशा नहीं है। अगर ये होता तो हम सबको एक ही तरह पैदा कर देते, सबको मुसलमान पैदा करते। कुरान में कहा हुआ भी है, नहीं, खुदा ने आज़ादी दी हुई है, हर आदमी को मौका है कि वो अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करे। तो आप उस मौके में अपना हिस्सा डालिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन फिर विड्रॉ कर लीजिए, अपने आप को इम्पोज ना कीजिए, अपनी बात को सलीके से इस्तदलाल से रख के खामोश हो जाइए, दूसरे को मौका दें एंड अग्री टू डिसएग्री, लर्न टू लिव इन डिफरेंसेस। एक घर के अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इख्तलाफ राय वो चीज़ है कि जिसमें जो इंसान बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये हक़ हासिल है, लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद आपको एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना कंसर्न बना सकते हैं। यू कैन सिंपथाइज विद पीपल, डोंट बिकम राइवल्स ऑफ पीपल, बिकम सिंपथाइजर्स ऑफ पीपल। ये है मज़हब का पैगाम। सो ख़वातीन हज़रात, अब हमारा ये सेगमेंट चारों ख़त्म हो गए हैं। अब ओवर टू यू अहमद फ़ारूक साहब, आप क्वेश्चंस जो हमारे हैं वी कैन टेक देम वन बाय वन। आप जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। इस वक्त 2 हैंड रेज हुए हैं। शुएब अहमद साहब जो है वो पहला क्वेश्चन करेंगे। अहमद शुएब साहब, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अहमद शुएब साहब, आप अपना माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके, सॉरी माइक ऑन कर लीजिए। अगर ये नहीं हो रहा जी,
तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल कर लीजिए। वो नहीं आ रहा जी। शायद में दूसरा सवाल है फहद इकबाल साहब का। जी फहद इकबाल साहब, आप अनम्यूट करके सवाल कीजिए। नहीं, असल में आपको अनम्यूट करने की ना उनको परमिशन देनी पड़ेगी। अब परमिशन दी गई है, अब वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम जी, अहमद बोल रहे हैं, अहमद शोएब। हाँ जी, यस जी जी बताइए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक सा है, टू डू विद द क्रिएशन ऑफ मैन। कैन आई आस्क दिस नाउ रहती है? आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन था कि आई वॉच्ड गांधी साहब वीडियो एंड ही सेड दैट basically man was created first from the earth and then he was perfected over a long period of time and then he could make his own children and then Allah Mia chose two people to make Adam and Eve. Right. So मेरा question था कि were there humans before Adam and Eve, and then how does the story come in that Adam was created in heaven? And also when the Quran says that don't you look at how the camel was created, we know that the camel went through many periods of natural adaptation and domestication and everything. So how can it be said that the camel was created this way, because it was created in a different way from water, as the Quran says? वो देखिए, अगर आप ये नुक्ता नज़र पढ़ना चाहें तो सूरह सजदा जो कुरान की 32nd सूरा है, ये स्टोरी उसमें पूरी बयान हुई है, जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन है, विच इटसेल्फ एक्चुअली एम्ब्रेसेस अ सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन। वो सारी बयान हुई है। और मेरे जो एक बड़े एस्टीम्ड कॉलीग हैं डॉक्टर जुनेद हसन, उन्होंने गांधी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू को लिख भी दिया है कि कुरान मजीद कैसे जब कहता है कि ज़मीन से पैदाइश हुई, उसका मतलब क्या है। और एडम एंड ईव से पहले ह्यूमंस तो नहीं थे, वो ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, दे वर लाइक ह्यूमंस और दे वर परफेक्टेड। यानी असल में इंसान शुरू ही से ह्यूमन पैदा हुआ है, लेकिन उस ह्यूमन नेचर को परफेक्ट किया गया। और इसको कुरान बयान करता है कि बदा खलक़ल इंसान मिन तीन, यही सूरह सजदा की आयत है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाना शुरू किया, मिट्टी से इसको कालिब बनाया। तो वो शुरू से था तो वो इंसान ही, एज अपोज टू द डार्विनियन एवोल्यूशन। ये हुई है एवोल्यूशन इंसान के अपने स्ट्रक्चर के अंदर। आप समझ लीजिए कि एक अनघड़ सा इंसान था जिसको खुदा ने उसी प्रोसेस से गुजारते हुए बेहतर किया। ये पहला इंसान खुदा ने मिट्टी से बनाया। और ये जो कहा है कि जन्नत में बनाया, ये ठीक नहीं है वर्ड्स, जन्नत के अल्फाज नहीं आते, असल में मिट्टी का के जो अल्फाज आते हैं। तो ये हेवन में बनाने का तो कोई ऐसा मामला नहीं है। एक बाग में उनको रखा गया था। अरबी में चूँकि जन्नत बाग को कह देते हैं तो उससे लोगों को गुमान ये हुआ कि असल में शायद जन्नत से मुराद वो जन्नत है। तो एक बाग में उनको रखा गया, ज़मीन से उनको बनाया गया। और जब उनके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई, जो फर्स्ट ह्यूमन एडम एंड ईव थे, इससे पहले जो था दे वर बीइंग क्रिएटेड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ। और इसलिए आप देखते हैं कुरान में वो आयतें आती हैं कि सड़े हुए गाड़े से पैदा किया। और वो जो ओशंस के आसपास या सीज़ के आसपास जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, उसका बार बार जिक्र आता है। तो पहला जो है इंसान, उसको उससे फूटा, उस शेल से निकला, एंड देन इट हैड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। एडम एंड ईव ने रिप्रोड्यूस किया और इंसान को आगे से बनाया। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, ये बेसिकली या कह लीजिए जो तफसील है, ये सूरह सजदा की उन आयत में आप देख सकते हैं। मैंने आप ब्रीफली अलूड किया। और डॉक्टर जुनेद के अगर आप उस मकाले को देख लें, यूल फाइंड मोर डिटेल्स। जहाँ तक ऊँट का मामला है, ये जानवरों के बारे में भी हम ये कह सकते हैं वेरी सिमिलरली कि बाज़ जानवर ऐसे ज़रूर होंगे। यानी कुरान मजीद का ये मौजू नहीं है कि चूँकि असल मौजू इंसान है, तो हम इसके बारे में ये क्यास करने की फ़िलहाल तो पोजीशन में नहीं है कि क्या उनके साथ भी यही हुआ था कि पहला जानवर जो है वो ज़मीन से बना और आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हुआ, या वो एवॉल्व कर गए। दैट इज़ समथिंग विच साइंस को जवाब देना चाहिए। बिकॉज मज़हब का जो असल मुकदमा है वो तो शुरू इस जगह से होता है कि जो पहला इंसान था वो बाहोश हवास, एक ऐसा फ़हीम शख्सियत थी उसकी, जिसको हम एडम और ईव कहते हैं, जिससे इंसान का आगाज़ हुआ। वेदर जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं उनका ये प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, that could be or that could not be, but it's not something which is essential and also not very spelled out in the Quran. Okay, thank you. I just want to make one thing clear that so Adam was already like a humanoid, right? And then got नहीं, असल में ह्यूमनॉइड तो नहीं थे, वो ह्यूमन बन गए थे। उनसे जो पहले थे वो ह्यूमनॉइड थे। यानी ह्यूमनॉइड का देखिए ना, हो क्या रहा था कि ज़मीन से बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे लोगों को पैदा किया जा रहा था। द फर्स्ट ह्यूमन दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर
पासिंग थ्रू सम टाइम ऑफ परफेक्शन, सम टाइम ऑफ आप कह लीजिए विच पास ऑन द फर्स्ट ह्यूमनॉइड, तो वो ह्यूमन बन गया। ह्यूमनॉइड तो मतलब है ह्यूमन की तरह। तो दे वर ह्यूमन्स बट दे वर लेस, आप कह लीजिए इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर एबिलिटी, उनको आप कह सकते हैं ये वो इंसान नुमा थे, है वो थे इंसान ही, लेकिन इंसान की जो वो फाइनल शक्ल है जो आदम और हवा में नज़र आई उससे कमतर थी। तो जैसे ही वो आदम और हवा वजूद में आ गए तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन से इंसान पैदा करने बंद कर दिए और फिर प्रोडक्शन शुरू हो गई इसी जगह से कि आदम और हवा से इंसान पैदा हों। इसीलिए कहा गया कि बदा खल्कल इंसान मिन तीन, कि अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक का आगाज़ किया मिट्टी से। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल फहद है, आप कीजिए, अपना माइक अनम्यूट करिए। जी थैंक यू भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल जो है वो रोज़े क़यामत के बारे में है। जी। जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स हैं, जो पूरी साइंस है एस्ट्रोनॉमी की, वो तो किसी भी आफ्टर लाइफ के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको साइंटिफिकली तौर पे उसको रिजेक्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स की जो कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन हुई है इसके नतीजे में अल्टीमेटली जो है वो सारी जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और जो सन की एनर्जी है और जितने स्टार्स की एनर्जी है दैट वुड वाइन आउट, so the universe would die slowly but surely after too much expansion. तो वो तो किसी आफ्टर लाइफ की तरफ प्रेडिक्शन नहीं करे हो, तो कुरान से हमें क्या समझिए? देखिए साइंस के बारे में ये जहन में रखिए कि इट इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड। आज अगर वो ये नहीं कर रहे तो एक पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं उनकी थ्योरी ठीक हो, और दूसरी बात यह है कि ये साइंस तो एक इर्तिका पजीर चीज़ है। कल को एक कोई और थ्योरी आ सकती है जो ये कहे कि हाँ जी आफ्टर लाइफ हो सकती है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कुरान इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ ये कह रहा है कि यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्दि वस्समावात, यही ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला नए ज़मीन और आसमान में तब्दील कर देंगे और वो जो दूसरा आलम है जो आखिरत जिसे कहते हैं वो इसी सब्सटेंस से बन जाएगा जो सब्सटेंस इस वक्त आपके ऊपर आसमान में बिखरा हुआ नज़र आता है। साइंस पे अगर आप रिलाई करेंगे तो बहरहाल साइंस तो वो चीज़ है जो इर्तिका पजीर है, जिसके अंदर थ्योरीज़ जो हैं वो चेंज भी होती रहती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो रिफ्यूट होते रहते हैं। वो तो अभी तक इस तक नहीं पहुंची जो कुरान मजीद ने बताया कि 7 यूनिवर्सेस हैं या 7 तरह की कायनातें हैं, वो उसको रिफ्यूट कर रही है। तो ये देखिए साइंस का बेसिकली जो दारो मदार है वो इंसान की डिस्कवरी से है कि इंसान क्या डिस्कवर करता है। मज़हब का दारो मदार तो खुदा की इन्फॉर्मेशन से है। खुदा आपको जो बनाने वाला है वो कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है और इस्तदलाल भी कर रहा है उसके ऊपर। तो इस्तदलाल आप दोनों का देखिए, जो इस्तदलाल आपको पसंद आए उसको अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मैं मेरा हैंड रेज़्ड होता है, शायद नजर नहीं आता। जी आप ज़रा डॉक्टर साहब को सवाल का जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। तो आपका हैंड बाकी नज़र नहीं आता रेज हो, लेकिन डॉक्टर साहब को बात करनी थी। जी मैं काउंटर पे जी आप बात करें, आप बात जान। जी थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब देखें जो साइंटिस्ट हैं वो तो और जो एस्ट्रोफिजिक्स है और जो एस्ट्रोनॉमी की जो पूरी साइंस है वो तो मतलब कि जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो उनको स्टडी करती है और उसके ज़रिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली द यूनिवर्स विल डाई। नहीं, वो तो कुरान भी कह रहा है। देखिए वो तो कुरान भी यही कह रहा है, कुरान भी कह रहा है यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। आगे वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द यूनिवर्स विल नॉट इवॉल्व अगेन। नहीं, वो तो इवॉल्व हम कुरान भी ये कह रहा है कि इवॉल्व नहीं करेगी। कुरान तो ये कह रहा है कि उसको तब्दील कर दिया जाएगा, इसी स्टफ को लेके चेंज कर दिया जाएगा। ये देखें ना, ये तो वर्ड ऑफ गॉड का मुकाबला आप कर रहे हैं साइंटिस्ट के साथ। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। खुदा आपको एक ख़बर दे रहा है बनाने वाला। तो अगर आप पहले तो कुरान की हकानियत के हवाले से ज़ाहिर है अपने पे अगर आप खड़े हुए हैं कि एक इट्स वर्ड ऑफ गॉड, पहले तो ज़ाहिर है अगर आप ये नहीं है फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं तो ये बनाने वाले की इत्तला है। साइंस तो एक इवॉल्विंग फील्ड है, उस पर अगर आप मुझे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि जो कुरान की जो थ्योरी है रिगार्डिंग क़यामत, वो क़यामत कैसे आएगी। वो देखिए उसकी तफसील हमें बताई नहीं गई। देखिए ये वो चीज़ है ना कि जिसको आपको यू हैव टू, आई एम सॉरी, वेट फॉर दैट। अल्लाह ना करे कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह का हो, लेकिन हमें तो बस ये बताया गया है, ये मंजर दिखाया गया कि सूरज और चाँद जो हैं वो जमा कर दिए जाएंगे, तबाही आ जाएगी और सितारे टूट जाएंगे और समुंदर जो हैं वो बिखर जाएंगे वगैरह वगैरह, ये बताया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि यही स्टफ़ जब तबाही की तरफ बढ़ेगा तो खुदा इसको पलटाएगा
और आखिरत क्रिएट कर देगा इसी सब्सटेंस से। ये इत्तला उस बनाने वाले ने दी है। अब आप जिन लोगों के बारे में ये कह रहे हैं वो तो असल में खुद डिस्कवरी के प्रोसेस में हैं। वो तो आज एक थ्योरी पेश कर रहे हैं, कल उसी को नेगेट करेंगे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर आप बिलीव करना शुरू कर दें तो आपको खुदा की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आज उसी थ्योरी को नेगेट करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जी इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। तो देखिए साइंस का दारोमदार और साइंस का जो तरीका है वो ये है कि एक रीजनिंग वो करती है एक चीज़ के हक में, उसके बाद एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पैदा होता है, बाज़ दफ़ा वो थ्योरी ठहर जाती है और बाज़ दफ़ा वो निकल जाती है। मज़हब तो असल में इस जगह से आके आपको एक चीज़ बता रहा है कि जिसने ये कायनात को बनाया वो आपको इत्तला दे रहा है। वो इत्तला आपको अला वजह बसीरत बनाने वाले दे रहे हैं। अब ये आप अगर साइंस में मिसाल के तौर पे बिलीव करते हैं तो ये तो नहीं है कि आप उसमें बिलीव ना करें। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मज़हब की रोशनी में साइंस की इस वक्त की नारसाई है। इस वक्त साइंस ने वो फैक्ट्स एक्सेस नहीं कर पा रही जो मज़हब ने किए हैं। मुमकिन है हमारी अपनी औलादें और औलादों की औलादों के ज़माने में जब जहाँ साइंस पहुँचेगी तो जो कुछ आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल उलट बात कर रही हो। इस वजह से देखिए आप एक इवॉल्विंग फील्ड के बारे में जिसमें हर रोज़ एक थ्योरी आती है और नेगेट हो जाती है, यू जस्ट कैन नॉट एक्चुअली रिलाई ऑन दैट for realities which are beyond this world. Thank you. बहुत शुक्रिया। जैसे अगला रफिया ख्वाजा साहब का जो जी। है फैन वो रेस होती है जो नजर नहीं आता, वो बात कर लीजिए, आप बात जी कर लीजिए। सॉरी Dr. Shram, my question is कि वो गांधी साहब ने एक हिजाब पे और पट्टे पे लेक्चर किया था जिसपे उन्होंने जीनत का नाम लिया था, और अगर ज़बाइश की हो तो कैसे कपड़े हो और गले में जेवर ना हो। वो इतनी कंट्रोवर्सी सी हो गई है कि द वर्ड जीनत एंड हार, there were 300 messages on chat arguing कि what is meant by जीनत, and men are saying one thing, ladies are saying another thing. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि all scholars could have a different interpretation of the word ज़ीनत। अब वो ये पूछा जा रहा है कि जी गांधी साहब का कह रहे ये मीनिंग है, डॉक्टर शहजाद सलीम से पूछे उनका क्या, वो क्या फील कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो इसका solution क्या है? I think finally I think they've decided that the women would appeal to Gandhi Saab to discuss this thing again and clarify. तो आप इंतज़ार कर लें थोड़ा। नहीं, but साहब मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि it's very disturbing when I saw all the men saying कि जी you tap your feet and the men get attracted to you और वो पासे। देखिए मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। इसका हल देखें सिर्फ यही है कि कुरान मजीद जब कोई बात बयान करता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कोई एक या दो स्कॉलर्स या तीन स्कॉलर्स कर रहे होते हैं। आप उनका इस्तदलाल समझ लीजिए और जो आपको इस्तदलाल जिसका मजबूत लगे उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। जीनत का वर्ड एक कॉमन वर्ड है, यानी ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो अजनबी लफ्ज़ हो। अरबी ज़बान में जीनत हमेशा ज़ेवरात के लिए बोला जाता है, वो जिस चीज़ से आप अपने आप को एम्बेलिश करते हैं, यानी ज़ेवरात या ज़ेवरात की तरह की चीज़ें। तो ये तो एक कॉमन अरबिक वर्ड है। इसी तरह से आप बहुत सारी और चीज़ें हैं कि जो देख सकते हैं। तो ये जो आम ज़बान का असलूब होता है उसका तरीका ये होता है कि आम ज़बान से आप रुजू करते हैं। किसी भी आप क्लासिकल अरबिक स्पीकर को, या स्पीकर तो नहीं कहना चाहिए, क्लासिकल अरबिक टेक्स्ट को देखेंगे या क्लासिकल अरबिक लेक्सिकॉन, जिसको आप लुगत कहते हैं, देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि जिस चीज़ से आप अपने आप को एम्बेलिश करें, जैसे जेवर है या जेवर की कबील की चीज़ जिसे आपने ब्यूटिफाई करना हो अपनी चीज़ को। एक है नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल जो इंसान का ट्रेट होता है जिसमें वो खड़ा हुआ है। एक ये यू ऐड टू इट बाय embellishing yourself through jewelry and things like that. हो रहा है कि जी हाथ क्यों कहा गांधी साहब ने, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। देखें आप बात को स्प्लिट कर लें, ये बहुत सारी बातें आपके जहन में जमा हो गई हैं। पहले जीनत का मसला हल कर लीजिए, उसके बाद देखिए हाथ क्या चीज़ है, उसके बाद वो हर चीज़ को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। और देखिए इसमें परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा पुराना कज़िया है। अगर नेकलेस पहना हो तो कवर करें। इसमें अब डॉक्टर फरहाद शफ्ती ने भी गांधी चैट पे अपना दिया है। तो अगर आपको चांस मिले अंडरस्टैंडिंग गांधी, आप यकीन करें 300 मैसेजेस के, मैंने सोचा कि आप उसको नहीं देखिए उसका आसान तरीका ये है, आप जी मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ रफिया ख्वाजा साहब की, कि वो जावेद गांधी साहब के इल्म में है, उनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने देख ली हैं
और इस पे वो इंशाल्लाह ताला डिबेट करेंगे। जब वो भी सवाल के जवाब चल रहे हैं, उन्होंने वो नशिस्त है तो वो उनके इल्म में आ चुकी है, इंशाल्लाह ताला इस पे वो बात करेंगे। तो ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज मैं बहुत परेशान हूँ। जी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला इस पे वो उस्ताद बात करेंगे। शरद भाई, अगला सवाल है जी ख्वाजा सुहेल साहब का। आप अपना और बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको सलाम। और ये मेरा पहला जूम सेशन है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। आई एम रियली अप्रिशिएट शहजाद साहब, ये आपने सेशन शुरू किए हैं और टाइम भी बड़ा सूटेबल है। मैं यूएई में रहता हूँ तो 8 बजे हमारे लिए बड़ा सूटेबल टाइम है, हम लोग सुन सकते हैं। सवाल मेरा बड़ा छोटा सा है और जो आज का सेशन है उससे रिलेटेड ही है। तो सिंस इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उससे पहले मैं एक हम्बल ओपिनियन देना चाहता हूँ, अगर लोग सुन लें तो। एक तो ये सवाल जवाब जो हो रहे हैं सारे, अगर ये आपका जो टॉपिक होता है जिसपे जूम कॉल हो रही होती है उसके ऊपर ही रहें तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बजाय ये कि हम इसको एक वास्ट ओपन प्लेटफॉर्म बना दें डिफरेंट सवाल पूछ के, तो आई बिलीव कि उसी सब्जेक्ट पे टॉपिक पे सवाल उतरे तो अच्छा है। ये तो एक मेरा हम्बल ओपिनियन है, इसको मान लिया जाए। दूसरा ये कि ये जो मोहतरमा सवाल पूछ रही थी, असल में होता क्या है कि बंदा बहुत सारे स्कॉलर्स की बात सुनता है, उनकी इंटरप्रिटेशन को सुनता है। और जैसे मैं आपसे इंटरप्ट करूंगा, काइंडली कमेंट ना कीजिए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि मोस्टली क्या था, ह्यूमन बीइंग जो है जो इंटरप्रिटेशन को सूट करती है ह्यूमन नेचर में, हम उसको ही ले लेते हैं। तो मेरा वैसे सवाल ये है कि मिसकंसेप्शंस हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हैं जो नज़र आती रहती हैं, हर एरिया में अलग हैं। जैसे अब यूएई में डिफरेंट किस्म की मिसकंसेप्शन है दीन के ऊपर, पाकिस्तान में अलग हैं, दूसरे एरियाज में अलग हैं। क्या हम ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि इस तरह की मिसकंसेप्शंस यहाँ पे हैं ताकि उनको मुस्तकबिल में आप एड्रेस कर सकें इन तरह की कॉल्स में, इस तरह की कॉल्स में? जी आप बिल्कुल भेज सकते हैं, आप अपने तजवीज़ भेज सकते हैं। वैसे मैंने इस मौजू पे कोई 550 टॉक्स दी हुई हैं मिसकंसेप्शंस इन इस्लाम के लिहाज से। उनको सब में मैंने इसको तकसीम किया हुआ है, कुरान, हदीस, सुन्ना, ख़वातीन, नॉन मुस्लिम्स, जिहाद, पनिशमेंट, जितने भी टॉपिक हैं, कोई 20 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके कोई 550 के करीब बनती हैं। तो वो आपको सारी उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी हैं वो यूट्यूब पे, लेकिन वो ज़रा 5-7 साल पहले की हैं। स्टार्ट की हुई हैं, हम लोग सुन रहे हैं और तरतीब से, मतलब जितना टाइम। लेकिन आपके पास कोई और भी तजवीज़ हो, आप ज़रूर भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बस यही मेरा सवाल था जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Can I ask a question? I think the next question is for Talat Waheed. Are you Talat Waheed? Yes, I am. Yes, can you please? डॉक्टर शहजाद साहब, जी, मैं अक्सर रेफरेंसेस सुनती हूँ आपसे और गामदी साहब से। अलबयान में भी मैंने देखा कि बाइबल के रेफरेंसेस हैं और मैं पढ़ना चाहती हूँ बाइबल, मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे। जैसे कि ये मैथ्यू की है एक, फिर उसमें लूका की है, ये लोका उसको उर्दू में कहते हैं। और जो ये नाम है तो मुझे इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ अमेरिका में मुझे जो नाम सुनती हूँ वो इंग्लिश के नाम हैं उनके। तो मैं इसको कोरिलेट करना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ी सी में मुझे बता दें तो मैं लिख लूँगी। जी, वो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था कि हमने एक अलमौरिद से एक किताब शाया की है, उसका नाम है सिलेक्शंस फ्रॉम द बाइबल। तो उसमें इस किताब के अंदर ये सारे आपको अंग्रेज़ी में मिल जाएंगे और वो पूरी बाइबल असल पढ़ने से पहले ये एक प्राइमर है, इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन कि आप एक बाइबल के बारे में तारुफ हासिल कर लें। छोटी सी किताब है, 100-150 सफ़े की, जो बाइबल पर की जो मेन बहसें हैं उनसे मुतल्लिक है, उनसे कोटेशंस हैं बेसिकली। सो अगर आप वो उससे गुजर जाएं, आई थिंक वो आपको इंटरनेट पे मिल जानी चाहिए, वरना हमारा जो ऑफिस है अमेरिका में डैलस में वो आपको हेल्प कर देगा। सो दैट विल बी समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद। तो ये उर्दू और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगी? नहीं, ये तो अंग्रेज़ी में है। अच्छा, तो अच्छा, पाकिस्तान से अगर मैं मंगवाना चाहूँ तो वहाँ से मिल जाएंगी? जी मिल जाएंगी आपको। मिल जाएगी। अच्छा, अनदर थिंग इज जो कि मैं तलाश कर रही हूँ, ये जो गांधी साहब रेफरेंस देते हैं पहाड़ी का बाज, तो ये मुझे किस इंग्लिश वर्ड इसमें? यही मैथ्यू में मिल जाएगी, सर्मन ऑन द माउंट के नाम से मैथ्यू में। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ये भी मुझे मिल जाएगी इंग्लिश में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो? जी बिल्कुल मिल जाएगी। जी शुक्रिया बहुत, बस मेरा यही रिक्वेस्ट थी। आई एम डन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
अगला सवाल जी अदनान, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम आपस में कोई लेन देन करना चाहो तो उसे लिख लो, और अगर सौदा तुम्हारा 10 बदस हो तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं। तो सर ये अल्लाह ताला का हुक्म है या मशवरा है? मशवरा है, क्योंकि अगर हुक्म है तो फिर एक सर्टेन अमाउंट बताना जी पड़ेगा। मशवरा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मशवरा है। ये आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप जो कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, जो कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक अच्छी समाजी हिदायत है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कोई डिस्प्यूट पैदा हो और आप पछताते फिरें और आपस में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो यू विल जस्ट कीप फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। अपनी जो आपकी जहन की अंडरस्टैंडिंग है उसकी बुनियाद पे आप यू विल जस्ट डिफर विद ईच अदर। तो अगर आपने कोई लेन देन का मामला करना है इसको लिख लें, तो ये एक मशवरा है। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल उसामा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपका सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आई डोंट नो कि टॉपिक क्या है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट और नॉट, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो लेट्स सपोज मैं कोई मशीन डिज़ाइन करता हूँ, 3-4 मशीन डिज़ाइन करता हूँ। अब मुझे पता है कि हर मशीन का क्या बिहेवियर होगा, लेकिन अगर मैं मशीन डिज़ाइन करने के बाद हर मशीन को इस तरह जज करना शुरू कर दूँ कि ये मशीन किस तरह बिहेव करेगी और उसकी बेसिस पे मैं ये फैसला करूँ कि अच्छी है या बुरी है, हालांकि मुझे पहले से पता है कि कौन सा मशीन सही तरह बिहेव करेगी और कौन सा आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। गॉड बीइंग द क्रिएटर, उसने इंसान को डिज़ाइन किया, उसे सब कुछ पता है। तो उसके बाद फिर जो है एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो तो अराइज ही नहीं होना चाहिए जब उसे सब कुछ मालूम है पहले से कि ये किस तरह बिहेव करेगा। वो अल्लाह ने बता दिया, कुरान ने बता दिया कि उसको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता। तो खुदा ये कहते हैं कि अगर मैं इस इम्तहान से गुजारे बग़ैर कुछ लोगों को जन्नत में डाल देता और कुछ लोगों को जहन्नम में, तो जो लोग जहन्नम में गए थे वो कहते हैं कि अल्लाह मियां ये तो आपने अपने इल्म की बुनियाद पर जो कर दिया सो कर दिया। हम खुदा ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि खुदा जिस बुनियाद पे अच्छाई और बुराई का फ़ैसला करेंगे वो मैं भी डिज़र्व करता हूँ, वरना मैं कंप्लेन करूँगा कि अल्लाह मियां आपने तो मुझे डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया, मेरा क्या कसूर है। तो आपको बताया जाएगा जब दुनिया के प्रोसेस से गुजार के कि भाई तुम खुद गवाह हो इसके कि तुमने ये हरकतें की थी, वरना इंसान के पास वहाँ उज़र होगा। अल्लाह ताला उज़र ख़त्म करना चाहते हैं अपने इल्म की बुनियाद पे। अगर वो कर दें सारा कुछ तो ये जो साहिब इख्तियार मखलूक है पूछ सकती है ना खुदा से कि अल्लाह मियां आपका जस्टिस किधर है, यू नेवर मेड अस प्रूव आवरसेल्व्स। सही है, थैंक यू वेरी मच जी। जी अगला सवाल अनीजा काउंट के आईफोन से हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि कायनात के खालिक की जो पहचान है वो हमें आज के ज़माने में कायनात की स्टडी से ही ज़्यादा मिलती है कि जब हम यूनिवर्सल लॉज और ये वर्किंग देखते हैं सारे सिस्टम्स की, तो हमें एक आइडिया होता है कि हमारा क्रिएटर कितना अजीम, कितना ग्रेट है। और फिर जाहिर है कि कुछ कुरान की आयत से भी उसकी तारीफ होती है। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो जब कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं जो कि उस इमेज से को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों, और मैं स्पेशली 2 इंसिडेंसेस का रेफरेंस दूंगी। जैसे अगर हम जब पहला पारा पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हारूत और मारूत का वाक़या आता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा जादू की तालीम के साथ कि वो लोगों को जादू सिखाएं या जो सीखना चाहता है वो उनसे सीखे एज अ टेम्पटेशन। और दूसरा वाक़या जो पहले पारे में आता है वो सब मैं एक एक करके ले लें। पहली बात तो ये कि वो जादू सिखाने के लिए नहीं आए थे। अगर आप कुरान दोबारा पढ़ें, वो तो जादू जो कि हज़रत सुलेमान के ज़माने में जो रैम्पेंट हो गया था, बहुत चल रहा था, उसके तोड़ के तौर पे आए थे। लोगों ने गलत उनके नाम पे मंसूब कर दिया कि वो जादू सिखाने आए थे। आप चाहें तो इसकी ज़रा तफसीर अमीन हसन इस्लाही साहब की जो तदब्बुर कुरान है उस पर निकाल के आप पढ़ सकती हैं। ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने जादू सिखाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इल्म सिखाया था जो जादू के तोड़ के तौर पे था। लोग जादू को मिसयूज़ करते थे, जादू करके लोगों के साथ लोगों के दरमियान रिश्ते तोड़वाते थे, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डलवाते थे। तो वो जो हारूत, तो अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब कोई चीज़ ज़ोर पकड़ जाए तो वो इंसानों की मदद करते हैं। तो चूँकि जादू और सैर व शायरी वहाँ पे बाबुल की जो सरज़मीन थी, जो बेबीलोन है, वहाँ पे बहुत ज़ोर पकड़ गई थी, तो खुदा ने उसके तोड़ के तौर पे उन फरिश्तों को नाजिल किया और उन फरिश्तों को वो इल्म दिया जो इसके
ऑपोजिट था, उसका एंटीडोट था। इस वजह से ये आप जी मैं पढ़ लेती हूँ। और दूसरी चीज़ भी, जैसे मैं एक और इंसिडेंस की तरफ रेफर करूँगी जो सबत का कानून है, कि जिसमें अब अव्वल तो पहले तो मुझे कभी सबत का कानून ये इस तरह समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने जब जिस दिन का मन्ना करने का कहा गया था, उस दिन तो उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, उसकी पहले प्लानिंग कर ली थी, जो कि शायद which they shouldn't have done। और फिर उसके नतीजे में सबत का कानून तोड़ने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। तो ये चीज़ जो है ना, ऐसी चीज़ जब आए तो वो आपको एक क्रिएटर के इमेज के हवाले से हजम नहीं होती। इन चीज़ों के बारे में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? नहीं, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुदा को समझना हो ना, तो खुदा के बहुत सारे काम आपको अपने आप से समझ में आ जाएंगे। देखें, जब सज़ा इंसान देता है और जस्टिफाइड होता है किसी चीज़ की सज़ा देने में, जो हमारी अदालतें भी जब सज़ा देती हैं, मिसाल के तौर पे रेपिस्ट को जब सज़ा दी जाती है कि उनको बहुत बुरी तरह से सज़ा दे दी जाए, तो हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। इसका मतलब है कि जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है कि कोई आदमी अगर गलत काम करे तो उसका बुरा उसका नतीजा मिलना चाहिए, हम इस पर बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। खुदा को समझने में हमें दिक्कत इसलिए पेश आती है कि हमारा ये ख्याल होता है कि खुदा को तो असल में बुराई को भी शायद माफ़ कर देना चाहिए, जबकि हम भी तो ऐसा करते हैं कि बुराइयों को बहुत सारियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ इनकरेजिबल मुजरिम होते हैं, यानी जो ऐसे होते हैं जिनको माफ़ करना ज़्यादती होगी। एक आदमी ने 100 कत्ल किए हैं, एक आदमी ने जेनोसाइड कर दी है, एक आदमी ने बेतहाशा दुनिया में गदर पैदा कर दिया है, तो ही डिज़र्व्स टू बी डेल्ट विद इन अ सर्टन वे। तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये तो बंदर और खंजीर बनाना, ये तो असल में सज़ा का एक हिस्सा था कि उनके साथ क्या किया गया। वायलेशन उन्होंने क्या की, खुदा के साथ एक अहद बांधा, उस अहद को खुद तोड़ा, सब को वो किया। वो एक आप उसको बाद में समझिएगा। पहले ये जो आप कह रही हैं ना कि खुदा के इमेज में ये समझ में नहीं आती कि इतने बुरे काम वो क्यों करेंगे या सज़ा क्यों देंगे, तो ये देखिए हम भी वही काम करते हैं, इंसान भी असल में, और जस्टिफाइड, हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। मसलन वो जो आपको शायद याद हो, यहाँ पे एक 100 बच्चों का रेपिस्ट था जावेद इकबाल, जिन्होंने 100 बच्चों के साथ सॉडमी की थी और उनकी लाशों को गला के एसिड में डिज़ोल्व कर दिया था। तो एक बंदा, ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है, यहाँ की कह रहा था कि इसकी सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए और इसको भी इसी तरह से एसिड में डाल देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि असल में एक आदमी का वो अमल है जो उस सज़ा को इंटेल करता है और हमारा ज़मीर मुतमईन होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही खुदा भी तो आदिल है ना, वो भी तो ये देखते हैं कि जिसने ज़्यादती की है वो किस दर्जे की ज़्यादती है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि जज़ा और सज़ा बेसिकली आपके अमाल की बुनियाद पे है। खुदा अगर आखिरत में लोगों को आग में डाल सकते हैं, मुझे ये बताइए कि आग में डाल के जलना और दोबारा खाल का पैदा करना और दोबारा जलते ही रहना और अबद तक जलते रहना, ये समझ में आता है आपको? यानी ये जो आप बंदर और खंजीर कह रही हैं तो बहुत छोटे सा मामला है। चलें, वो बंदर और खंजीर बनाए गए, उसके बाद उससे पहले तो इंसान ही थे और कुछ अरसे के लिए उनको सज़ा ये दी गई। सो ये देखें, इसको पहले यहाँ से समझिए कि अल्लाह ताला का जो अदल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सज़ा एक लाजिम व मलजूम चीज़ है, जो वरना तो दुनिया का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर दुनिया में हर आदमी को मौका दे दिया जाए वो जो चाहे करे और खुदा ने हर एक को दिया हुआ है, तो फिर तो ज़ाहिर है हमें ये कह देना चाहिए कि दुनिया जो है वो बस एक ऐसी जगह है जो जिसमें इंसान जो मर्ज़ी करे। लेकिन अगर ये बामकसद जगह है, इसका कोई पर्पज़ है, तो फिर तो खुदा को ये सारा मामला करना है। तो आप असल में जहाँ से फंस रही हैं मेरे ख्याल में वो ये है कि आप ये देख रही हैं कि ये बड़े मीन किस्म के काम हैं जो बहुत लोअर लेवल के हैं। हालांकि नहीं, ये अदल का तकाज़ा है, बिल्कुल वही अदल का जो इंसान जिस ज़मीर को रखता है और वो अदल वो करता है। हमारा अदल बिल्कुल हमारा जो, जैसे अभी ज़ैनब का वाक़या हुआ, जो बच्ची थी 2-3 साल पहले जिसके साथ, तो उसके कातिल को लटका दिया गया, तो एक बंदा ये कह रहा था, वाउच कर रहा था कि हाँ ये अभी कम सज़ा है जो उसको दी गई है, छोटी बच्ची के साथ उसने क्या ज़्यादती की है। तो ये देखिए, इसका ताल्लुक इस चीज़ से कि आप हरकत क्या कर रहे हैं। उस हरकत के बुनियाद पे जब आपको सज़ा मिलेगी वो तो सख्त मिल सकती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो जाए कि भाई सज़ा तो मिल सकती है, तो फिर सिर्फ इतना सा सवाल रह जाता है कि भाई यही सज़ा क्यों, कोई और सज़ा क्यों नहीं दी गई। तो ये असल में फिर बनी इसराइल की एक पूरी हिस्ट्री है जो आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 साल तक उनके यहाँ ये सारा मामला रहा, जिसमें नबी उनके यहाँ आते रहे, खुदा के साथ वो बार बार अहद करते रहे, बार बार वो अहद को तोड़ते रहे। उन्होंने नबियों को भी कत्ल किया, उनके यहाँ ये रवायत रही है कि उन्होंने नबियों को कत्ल किया, हज़रत याह्या को कत्ल किया उन्होंने। इसी तरह से यूहन्ना जो हैं उनके साथ उन्होंने इस तरह की ज़्यादती की। तो बहुत सारे, हज़रत मसीह को उन्होंने अजियत दी। हज़रत मूसा के बारे में ये कहा गया कि ला तकूनु कल्लज़ीना आज़व मूसा, कुरान ये कहता है कि तुम उन लोगों की तरह ना बन जाना जो उन्होंने मूसा को अजियत दी। फिर बनी इसराइल के बारे में ये कहा गया कि उनके पैगम्बरों ने उन पर लानत की, लुअन अल्लज़ीना कफ़रू अला बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा, यानी उनके हज़रत दाऊद ने उनको ये कहा कि भाई तुमने जिस तरह से हमारे साथ मामला किया है, तो पैगम्बर के लेवल पर ही सारा मामला हुआ। तो इसमें आपको असल में पूरी हिस्ट्री जब सामने आप रखेंगे तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो सज़ा दी गई है वो बिल्कुल उनके उस हरकत के मुताबिक थी।
ओके ठीक है, मतलब कि मुझे ये समझ में आया कि हमें ये सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्होंने ये नाफरमानी या कोई गलती की थी जिसकी उन्हें सज़ा मिली है, सज़ा क्या मिली है, we cannot comprehend, we cannot judge। नहीं, मैं कह रहा हूँ सज़ा आपको कॉम्प्रीहेंड कर सकती हैं अगर आप उनका जुर्म पढ़ना शुरू करें। मैंने तो जुर्म की आपको मिसाल दी कि जो उनको सब्त के कानून के मामले में पेश आया, उन्होंने सब्त के कानून को तोड़ा, उन्होंने खुदा के साथ इससे पहले भी अहद बांधे, उन अहद को बार बार तोड़ा, उन्होंने नबियों को कत्ल किया। देयर इज़ अ होल चेन ऑफ इवेंट्स विच इज़ गोइंग ऑन, और यहाँ तक वो पहुँच गए कि फिर जब उन्होंने अहद किया कि हम इसको इस दिन को हम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, उन्होंने ना सिर्फ ये खिलाफ वर्जी की बल्कि हीला किया। हीला आप समझती हैं ना, कि एक सबटरफ्यूज ईजाद की कि किसी तरह से वो सब्त को काम करें, और वो मछलियाँ जो थी चूँकि सब्त के दिन ज़्यादा आती थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम ये करते हैं कि नालियाँ बना लेते हैं ताकि उनको हम कैद कर लेंगे, सब्त के दिन तो हम शिकार नहीं करेंगे, मंडे को कर लेंगे। तो ना सिर्फ दे वायोलेटेड, दे ट्राई टू फूल गॉड, उनको अल्लाह ताला को उन्होंने बाईपास करने की कोशिश की। तो ये असल में एक जुर्म था। अगर आप उस जुर्म की संगीनी को समझ जाएंगी तो फिर आपको मुश्किल नहीं पैदा होगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। कुछ एक दो सवालात फेसबुक पे हैं, मैं वहाँ से आपको पढ़ के बताता हूँ जी। पहला सवाल आमिर अरवानी साहब का है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ डिप्रेशन से छुटकारे का इलाज बताइए। एक्सट्रीमली फील डिप्रेस्ड नाउअडेज ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स। सो ये वाकई एक बड़ी अहम बात है इंसान के अंदर, और हम जिस ज़िंदगी दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं बहुत सारा सामान डिप्रेशन का मौजूद है। इंसान बहुत लो फील करना शुरू कर देता है, और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा इतना ज़्यादा इसकी लय बढ़ जाती है कि यू फील लाइक एंडिंग योर लाइफ, आपके पास सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं। मैं इसके लिए आपको 4 टिप्स देता हूँ जो बहुत वर्केबल हैं, इन विच आई वर्कड लॉट। पहला जो उसका टिप है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन कीजिए। आप जब बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना तो आपका दिल में हज़ार तरह की वहम आना शुरू हो जाते हैं, आपके पास वक्त ही वक्त होता है, आप कभी इधर सोचना शुरू कर देते हैं, कभी उधर सोचना शुरू कर देते हैं। तो ज़िंदगी को सबसे पहले फोकस में लेके आइए। फिक्स योर सेल्फ अ मिशन इन लाइफ। ज़िंदगी को मकसद के साथ मुतय्यन कीजिए। आपकी ज़िंदगी का कोई एम होना चाहिए जो आपके टैलेंट से कमेंजरेट हो। खुदा ने आपको जो एबिलिटी दी है उसके लिहाज से आप अपना एक मिशन मुकर्रर कीजिए। वो जो मिशन है वो आपको फोकस रखेगा और इधर उधर भटकने नहीं देगा। ये नंबर 1 टिप है। नंबर 2 ये है कि इसको मैं इसको अगर नाम दे दूं तो ये इसको मैं कहता हूँ मिशन थेरेपी। इट्स थेरेपी डन थ्रू योर मिशन, कि आपका ज़िंदगी में अगर मकसद होगा तो ये थेरेपेटिक होगा, ये आपकी ज़िंदगी की नशोनुमा में आपके काम आएगा और आप महसूस करेंगे कि ये आपको फोकस रख रहा है। दूसरा मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड थेरेपी, शुक्र के ज़रिए से थेरेपी करना। और वो क्या है कि स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, और ये आपको मुसलसल देखना है कि खुदा की जो इनायात हैं वो आप पे इतनी ज़्यादा हैं, जिनका मैंने अभी उस मेन कोर्स में भी जिक्र किया, लेक्चर में भी, कि आपकी आंखें, आपका नॉर्मल जिस्म, आपका सांस आना, आपका दिल का ऑटोमेटिकली धड़कना, ये ऐसा दिल जो कि ऐसी मशीन है कि जो बग़ैर किसी बैटरी के और बग़ैर किसी इनपुट के और बस खुदा की तरफ से धड़क रही है, और यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। जिस दिन बंद हो जाती है उस वक्त एहसास होता है कि हाँ ये कोई चीज़ भी थी। तो आपके पास जो खुदा ने जो कुछ दिया हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप उसकी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कुछ नहीं है जिस पर आप ब्रूड करें, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, वो बहुत छोटा है, और जो कुछ मिला है उससे कहीं ज़्यादा है। तो ग्रैटिट्यूड थेरेपी इज़ नंबर 2। तीसरी है रीचिंग आउट थेरेपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को ज़रा गौर कीजिए, दाएं बाएं देखिए और लोगों के लिए जीना भी शुरू कीजिए। अगर आप अपना गम भूलना चाहते हैं तो औरों का गम अपनाना शुरू कीजिए। आप अपना गम भूल जाएंगे, आप देखेंगे कि दुनिया में इतनी मिजरी है, दुनिया में इतनी परेशानी है, और लोग इस कदर जगह पे, ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि दे आर, जो पावर्टी लाइन से नीचे है, डाइंग ऑफ हंगर। सोचिए कि कभी ये सोचा आपने कि सिसक के आपके पास ग़िज़ा ना हो और आपकी मौत सिर्फ इसलिए वाक़ हो जाए कि आपके पास खाना नहीं है। कभी सोमालिया में और इथियोपिया में जब ये फेमाइन होता रहा है, अभी भी होता रहा है, उन बच्चों की तस्वीरें देखें जो सिर्फ ढांचा बन के रह गए थे और ग़िज़ा ना होने की वजह। अभी आपके अपने मुल्क थर के अंदर ये वाक़या हर साल होता है कि पानी की ना होने की वजह से बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। तो यू सी, आप ये जब दुनिया में मिजरी देखेंगे इतनी ज़्यादा है तो आपको महसूस होगा कि यार मैं तो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो रहा हूँ, मेरी तो यही फ़लाँ चीज़ मुझे नहीं मिली, या फ़लाँ ने ऐसे बिहेव किया, इसके नतीजे में मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी मेरी तंग हो गई है। दुनिया तो कहाँ पड़ी हुई है, दुनिया की तो जो मिजरीज़ हैं उससे कई ज़्यादा हैं। तो लोगों के दुखों को आप देखेंगे तो आप अपना दुख भूल जाएंगे। तो ये तीसरी चीज़ है। पहली चीज़ थी ग्रैटिट्यूड थेरेपी, पहली चीज़ थी मिशन थेरेपी, दूसरी थी ग्रैटिट्यूड थेरेपी, तीसरी है रीचिंग आउट थेरेपी, रीच आउट टू पीपल एंड फाइंड आउट इन व्हाट स्टेट दे आर। एंड चौथी है, मैं इसको अगर चाहिए इसका कोई दूसरा, इसकी ज़रा अंदाज़ दूसरा है, उसको मैं कहता हूँ वर्कआउट थेरेपी, वर्किंग आउट थेरेपी। इसका मतलब सीरियसली ये है कि अपनी ज़िंदगी में 1 घंटे के लिए रोज़ाना यू मस्ट स्वेट इट आउट।
आप कोई वर्कआउट कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जो हार्मोन्स आपकी रिलीज़ होते हैं व्हेन यू डू योर एक्सरसाइज वो होते हैं जो दे आर एन एंटीट्यूड टू डिप्रेशन। ये जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो उस पसीने के ज़रिए से वो आपके उस डिप्रेशन के इलाज में भी मुआविन होते हैं। आपके हार्ट रेट को वो तेज़ रखते हैं। उस हार्ट रेट की तेज़ी के नतीजे में आपकी ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ती है, उसके नतीजे में दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा जाती है एंड यू फील अ फ्रेश पर्सन। सो इन शॉर्ट, डिप्रेशन के इलाज में मिशन थेरेपी, ग्रैटिट्यूड थेरेपी, रीचिंग आउट थेरेपी एंड फाइनली वर्कआउट थेरेपी, अगर ये आप अपना लेंगे तो आई होप यू विल नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, आप अपने मौलिज खुद बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। एक और सवाल है फेसबुक पे पूछा गया है, तो ये सवाल है निशात रहीम साहब का। सलाम डॉक्टर साहब, आखिर सच की तलाश किस तरह और कहाँ से शुरू की जाए? सच की तलाश का बड़ा आसान तरीका है कि जब भी आपके अपने जहन में सवाल पैदा हो या आपसे कोई सवाल कर दे और उस सिलसिले में आप का एक जवाब अगर आपके पास नहीं है, आप उस जवाब की तलाश में निकल खड़े होते हैं। एक तो वो सवाल होता है जिसका ताल्लुक आपके ज़मीर से होता है, वो तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। एक कुछ सवालात वो होते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सी रिसर्च करनी पड़ती है, यू हैव टू फाइंड आउट सर्टन थिंग्स। तो बस वो तरीका है कि जैसे ही कोई इशू पैदा होता है, सोसाइटी में इशू पैदा हो, आपके दिमाग में कोई इशू पैदा हो, या कोई आपसे कोई सवाल करे और आपको समझ में ना आए कि भाई इसका क्या जवाब है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि मज़हब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए ना, जैसे केस स्टडी कहते हैं, तो आप फ़ौरन उसके पीछे पड़ जाएं। जैसे ये एक वाक़या लाहौर में ही हुआ 4-5 साल पहले। गंगाराम हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची को रेप कर दिया गया और वो कैमरे पे जो जिसने किया था वो वहीं का गार्ड था या कोई वहाँ का अटेंडेंट था, वो उसने पकड़ लिया कैमरे ने, लेकिन उसको सज़ा नहीं मिली इस बंदे को, इसलिए कि हमारे यहाँ जो कन्वेंशन कानून है वो ये कि 4 गवाह होने चाहिए। लेकिन 4 गवाहों की अदम मौजूदगी में ये पता चल गया कि फ़लाँ चौकीदार ने ये गलत काम भी किया है, वो छोटी बच्ची बेचारे की ज़िंदगी तबाह उसने कर दी है। लेकिन कोर्ट में जब गए तो पता लगा जी कि कैमरे का जो शहादत है, कैमरे का जो एविडेंस है, इट इज़ इनएडमिसिबल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि यार हमारा मज़हब क्या इस तरह का है कि एक बच्ची के बारे में एक कैमरा गवाही दे दे। मतलब आप इंसान तो की नज़रें तो चूक सकती हैं, गलती भी इंसान कर सकता है, लेकिन कैमरे पे जो चीज़ कैप्चर होती है जिस तरीके से उसको अगर आप प्रूव कर लें, हाँ उसमें भी थोड़ा सा आप यू कैन जस्ट प्ले अबाउट इट, लेकिन अगर वो रीजनेबल हद तक प्रूव हो जाए तो फिर तो कैमरे का एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेबल। तो हमारा जो मजहबी कानून वो ये कहता है कि नहीं, ये जो गवाही है या तो ये सेल्फ एडमिशन से होनी चाहिए, यानी आप कन्फेस कर लें, और या 2 गवाह होने चाहिए, या जिना के केस में 4 गवाह होने चाहिए। अब ये एक सवाल आपके यहाँ पैदा हो गया कि यार ये क्या मामला है। अब ये है सच की तलाश का मौका कि आप यू सेट अबाउट फाइंडिंग व्हाट द ट्रूथ इज़। सो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सोसाइटी में जब कोई इंसिडेंट हो जाए, ख़ास तौर से ऐसा जिसमें आपकी सोशल हिस्स, आपकी मजहबी हिस्स जो है वो बिल्कुल मुतमिन ना हो रही हो, आप कह रहे हो कि यार ये हो नहीं सकता कि खुदा और खुदा के पैगम्बर इस तरह का काम करें, उसमें फिर आप यू एम्बार्क अपॉन फाइंडिंग आउट व्हाट द ट्रूथ इज़, और वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हक़ाइक़ की तरफ लेके जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? जी जी, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है रीहा रमज़ान साहिबा का। आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है सूरह निसा आयत नंबर 31 जो कवाम वाली आयत है। सर उसमें लास्ट पे लिखा हुआ है कि जब वाइफ जो है वो समथिंग लाइक दैट कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को डिसोबे करे तो ही कैन बीट हर। तो सर व्हेन आई थिंक, तो मुझे ये क्वाइट इरेशनल लगता है कि समवन इज नॉट ओबेइंग यू, कोई अपनी मर्जी से जीना चाह रहा है तो आप उसे मार रहे हो। इट्स लाइक कि कोई बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, उससे मार रहे हो। सो व्हाट डू यू से? मुझे अगर आप मौका दे दें, ये मैं अभी एक सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है एवरी वेंसडे को, 20 मिसकंसेप्शंस अबाउट विमेन इन इस्लाम के नाम से। उसमें ये पूरा एक मौजू है वाइफ बीटिंग, और मैं इसको पूरा तफसील से ज़ेर बहस लाऊंगा। अभी मुख्तसर वक्त में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, वो एक पूरा चूँकि वो मौजू है। तो ये हर वेंसडे को हमारी किसी न किसी ख़वातीन के हवाले से जो मिसकंसेप्शन होती है, तो ये वाइफ बीटिंग इज़ अ फुल टॉपिक विच विल बी डिस्कस्ड विद ऑल इट्स डिटेल्स, और कुरान की आयत हम एनालाइज करेंगे। तो अगर आप उसको उठा रखें उस नशिस्त तक, या अगर आप उसमें मौजूद ना भी हों
तो आप उसकी वो रिकॉर्डिंग सुन सकेंगी, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे आपको या इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत लंबी तमहीद थोड़ी बांधनी पड़ेगी, जिसमें फिर सारा वक्त इस्तेमाल हो जाएगा। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो यू इंशाल्लाह गेट एन आंसर। अगला सवाल जो है वो फाइका शफकात, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं क़यामत के बारे में मैं पढ़ रही थी और मैंने ये पढ़ा कि वो क़यामत तक का जो सिलसिला आएगा वो स्टेजेस में आएगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेथ। तो इस तमाम में जो पुल सिरात है उसकी क्या यानी कि हैसियत है, और उसके बारे में हदीस भी बहुत दफ़ा सुनने को आई है कि उसकी पुल सिरात के बारे में जो रवायतें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत रवायतें नहीं हैं, और बहुत कमज़ोर रवायात हैं हमारे यहाँ। वो मशहूर हो गई है कि जैसे वो बाल से ज़्यादा बारीक होगी और तलवार की जो धार है उससे ज़्यादा तेज़ होगी। ये कोई अगर इसको मान भी लिया जाए तो ये कोई बहुत इससे कहते हैं ना कि वो लिटरली मफ़हूम में नहीं है, बल्कि ये गालिबन दुनिया की मिसाल दी गई है अल्लाह ताला ने कि ये दुनिया एक पुल सिरात की तरह है। जैसे कि अगर आप इस दुनिया में गुज़र रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ही आसान है गुज़रना, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करके और ख़ुदा की मर्ज़ियात के लिहाज से जिएँ तो वाकई तलवार की धार की तरह भी है। तो ये तो इसकी वो हो सकती है, लेकिन वो रवायात कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है इस लिहाज से कि वो हमें जो बताया जाता है कि गोया कि जहन्नम के ऊपर वो एक तार है जो तान दिया जाएगा, जो उससे गुज़र जाएगा वो गुज़र जाएगा, जो गिर जाएगा वो गिर जाएगा। ये बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक पॉपुलर बात है, इट्स नॉट फुली फाउंडेड। अगला सवाल जुल्फ़ार अहमद साहब आप कीजिए, अपना माइक अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कुरान मजीद के मतलब। हाँ जी। जो हम इसके जो वर्डिंग होती है कुरान मजीद की, इसका सोर्स क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग का? क्लासिकल अरेबिक होती है या कोई आप रिकमेंड करेंगे कोई इस तरह की? मतलब मेरी बात कहने का मतलब ये था कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ लफ्ज़ों के मुख्तलिफ तर्जमे किए हैं, तो क्या इसका कोई इस तरह का ऑथेंटिक सोर्स है कि जो हम कह सकें मिनाने कलब के साथ कि ये जो है ये सबसे बेहतर है, ये सबसे अच्छा है? देखिए अक्सर 99% 97% तो सारे मुफस्सरीन ने लफ्ज़ों के तर्जुमे में कोई इख्तलाफ नहीं किया, लफ्ज़ बिल्कुल एक है। असल में इख्तलाफ जहाँ हुआ है वहाँ पूरी की पूरी आयत के फ़हम से मुतल्लिक़ इख्तलाफ हुआ है। इस वजह से अरबी ज़बान के अल्फाज मारूफ़ अल्फाज हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे अगर आप कोई भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको अगर आपको वो ज़बान आती है, वोकैबुलरी आती है, आप उसका तर्जुमा कर लेंगे, तो वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत बहुत मामूली और चंद जगह हैं। ज़्यादातर इख्तलाफ ये हुआ है कि कुरान मजीद को समझने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए उसको आपने कॉन्टेक्स्ट में रखने के बजाय आपने आयत आयत को अलग ले लिया और उसका एक मफ़हूम बयान करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे ही है कि जैसे आप एक पैराग्राफ में अगर एक आयत मौजूद है तो पीछे से एक बात चल रही है और वो दरमियान से होती हुई फिर आगे बढ़ रही है। अगर आप पूरी बात का लिहाज रखेंगे तो मसला पैदा नहीं होगा। अगर आपने हर आयत को अलग लेना शुरू कर दिया और ये नहीं देखा कि इससे पहले क्या बात बयान हुई है, उससे आगे क्या बात बयान हुई है, तो आपको हर आयत के अंदर फिर ये बेरब्ती और मफ़हूम में तब्दीली नज़र आएगी। इस वजह से वो जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ लफ्ज़ के तर्जुमे से बहुत कम है और ये इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा है कि हर आयत को अलग अलग इंटरप्रेट किया जाए। जी जज़ाकल्लाह। अगला सवाल जो है जी वो है अदीला असद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अभी आपने पढ़ा रहे थे हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे हम आजकल व्हाट्सएप के इतने ग्रुप्स बने हुए चैट्स हैं, तो वी हैव लाइक खानदान का ग्रुप, तो उसमें अक्सर चीज़ रिलीजियस डिस्कस होती हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत आपको पता है कि बिल्कुल ऑफ हैं, दे डोंट मेक एनी सेंस, बट आई नेवर से एनीथिंग सोच के कि भाई पता नहीं आई एम क्वालिफाइड टू से। तो जब आपको पता भी हो कि बिल्कुल गलत है, आर यू सपोज्ड टू से समथिंग? इट ऑल डिपेंड्स। यू सी आपको उस वक्त कोई बात कहनी चाहिए जब लोग सुनने को तैयार हों और आपकी बात को वज़न देने को तैयार हों। अक्सर औक़ात इसमें आपको जजमेंट दे, मतलब यू हैव टू जज योर ऑडियंस एंड नॉट एवरीथिंग इज़ टू बी सेड एट ऑल टाइम्स। ये तो आपने यू हैव टू मेक योर ओन सिलेक्शन। मौका आमतौर से व्हाट्सएप पे कम होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं मुख्तलिफ ओपिनियंस के साथ।
इसके लिए ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट वो होता है कि अगर आपके पास कोई पर्सनली मौका हो बात करने का, तो इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं आप कह सकते कि भाई लाजमन आप कहें या ना कहें। एट टाइम्स आप ये महसूस करते हैं कि बात करने का मौका आ गया है तो आप कर दें। जहाँ महसूस करें कि नहीं इस वक्त लोग झगड़े में पड़ गए हैं, आर्ग्यूमेंट में पड़ गए हैं, इस वक्त बेहतर है कि बात ना की जाए, तो ये वही है कि हिकमत है। इस हिकमत को इंसान सीखता है, लर्न करता है, वो करते रहना चाहिए। इसमें ये कहना कि लाजमन खामोश हो जाएं या लाजमन बोलें, नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ये मौके ब मौका आपको जज करना पड़ेगा। गलती भी इंसान करता है, इसमें इंसान उससे सीख भी लेता है फिर। हाँ सर, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओल्डर देन मी ओवर देयर, तो दे वुडंट इवन जी, तो आप जी बिल्कुल ऐसा ही है, कि ऑथेंटिक कोई बात ना बिल्कुल हो, बिल्कुल इवन दो आई नो कि बिल्कुल गलत बात हो रही है। ठीक है, उसमें बेहतर होता है इंसान खामोश है। इसलिए मैं रवैया पूछना चाह रही थी कि क्या होना चाहिए इंसान का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। So I have a question in regards to there's a verse of the Quran. It's in chapter number 4, verse number 50. So आपकी आवाज़ अब नहीं आ रही। Is this okay now? Sorry. Okay, I'm sorry about that. So I was saying that I've been hearing, I've heard Ghamdi Sahib, I've learned that from him as well, that Quran is the Furqan. The ultimate authority is with the Quran, and that's the criteria. And nothing can be put above the Quran. There is a verse of the Quran in chapter 4, verse 15. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. That verse is saying that if a woman comes from indecent origins, you understand what I'm saying? So then take 4 witnesses against her from yourselves, and then lock her up in the house until God provides another provision for her or she dies. So this verse of the Quran is very, very clear. This is a hukm of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not a mutashabihat ayah. It is a mahkam ayah. And it's very clear, we understand what it means to keep her in the house. However, there's a hadith, and Ghamdi Sahib also talks about the hadith, but I had a question. The hadith says that now there's another way for her. Allah subhanahu wa ta'ala has provided that way, which is to stone her. That is not mentioned in the Quran. The Quran is very, very clear. So now if we take that, the hadith, over the Quran, then the Quran is not the criteria for us. It is the hadith. The Furqan should always remain the Quran. So I don't understand why should we take the hadith over the Quran, even though the verse is very, very clear. And if you're doing it in practice, we are saying that hadith is above the Quran, not the other way around. Thank you very much. So this is another issue that needs to be understood. As far as this 15th verse of Surah Nisa is concerned, it actually relates to prostitutes. And the initial directive for them was that they should be just confined to their homes until God actually reveals some punishment for them. And then that punishment was actually revealed, and that was revealed in Surah number 5, which is Surah Maida, in verses 32, I think, which says the muharaba. Muharaba means when you create disorder on earth and you actually create anarchy by such acts, then the way to punish such people is that you qattalu, that you kill them in an exemplary way, and that you crucify them, or you cut their limbs from opposite side, or you exile them. So the directive, which was actually temporary in Surah 4, was made permanent in Surah 5. So hadith is not the thing that we're going to actually make it over a decisive thing over first Surah number 4. It's basically Surah number 5 which has already said that. And what the hadith is saying, it's only subsuming, or what it's explaining what Surah number 5 has already said. So if you even forget about the hadith, this punishment, which was temporary in Surah number 4, was later on legislated as a permanent punishment. Initially the punishment was to confine them to their homes, but later on the punishment came that there are 4 different
punishments that you can adopt vis-a-vis the nature of the crime. You can kill them in an exemplary manner, you can confine them to their homes, house arrest them, which is the least of all, and in between them you have two others. You can even crucify them, and you can kill their limbs from the opposite side, and that too if they insist, of course, on their crime. If they don't insist on their crime, then of course they can be freed. So you see, what I am trying to explain here is what Surah number 4 has said. It has been overridden not by any hadith, but by a certain verse of Surah number 5. So in essence, you're saying that that verse is mansukh. Yes. And the nasikh is yes. It's Surah number 5. It's not very clear. If you say that this verse fasad fil ard is fahisha is one of the ways of fasad fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala says that the Quran does the tafsir of the Quran. So if the Quran is very clearly saying to keep them in the houses, no, it is saying two things. You see, it is saying two things. It is saying confine them to their houses, aw yaj'alallahu lahunna sabila, or God finds another way for them. So we are talking about this another way. Initially they were confined for their houses, and the verse does not end here. It says that you confine them to their houses unless God finds out another way for them to deal with them. And that was actually the way that has been described in Surah number 5. So we are not abrogating in the pure sense of the word. What we are doing is that verse was already temporary, gave a temporary directive, because it said that God is going to give them a new directive, and that new directive is the one which I am referring to as fasad fil ard in Surah number 5. Okay, jazakallah khair. Thank you. अगला क्वेश्चन मोहम्मद रियाजुल हसन सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट सेशन था आपने उस पे अपने ज़मीर की बात की थी, तो लाइक टू टेल अस द वेज to keep our ज़मीर alive, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है आजकल के दौर में। जी। Very difficult task. जी। Very difficult task. So इस पे ज़रा काइंडली। देखिए, बड़ा अच्छा आपने बताया कि वाकई ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना आसान काम नहीं है। आपको पता भी होता है, लेकिन हिम्मत बाज़ दफ़ा नहीं पड़ती। तो देखिए, ये वो चीज़ है जो मैं कुछ अर्सा पहले भी यहाँ किसी एक लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आपका ज़मीर स्ट्रॉन्ग हो और जो ज़मीर कहे आप उसी के मुताबिक अमल करें, तो आपका खुदा से ताल्लुक़ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द स्ट्रॉन्गर यू हैव दैट गॉड कनेक्शन, द मोर ईजियर फॉर यू इट वुड बी टू एक्ट आउट ऑफ राइटियसनेस। अगर आप खुदा से वेल कनेक्टेड हैं, आपका खुदा पर फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फेथ स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं। मसलन खुदा के साथ आप दुआ का ताल्लुक़ रखते हैं, तहज्जुद की नमाज़ में आपको मौका मिलता है खुदा से गुफ्तगू करने का, कुरान मजीद को आप समझ के पढ़ते हैं, खुदा ही के साथ आप अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। तो ये गॉड कनेक्शन का एक पूरा टॉपिक है जो हमने कवर किया था कि हाउ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड so that you have a very strong spiritual connection with God. तो इसकी फ़िक्र कीजिए कि मैं खुदा के साथ अपने कनेक्शन को कितना स्ट्रॉन्ग करूँ। जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका ज़मीर मजबूत होगा, उतना आप अपनी ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अगर ये दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जितना ज़्यादा खुदा के साथ स्पिरिचुअल ताल्लुक़ होगा, उतना ज़्यादा आपका ज़मीर जो है वो बेदार होगा और आपके लिए ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना आसान होगा। बहुत शुक्रिया शरद भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो साइमा खान, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्वीडन के अंदर, जो लोग मुख्तलिफ फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऑक्टोपस को खाने के अंदर बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ऑक्टोपस खाना जो है वो हलाल है। तो आज ही मेरा अपनी डिस्कशन हो रहा था, तो वो कह रही थी कि ऑक्टोपस जो है वो हलाल है। और मेरे नज़दीक, मैं जहाँ तक मुझे पता है, ऑक्टोपस हम लोग नहीं खा सकते। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं? ये बड़ा आसान है। देखें, सी एनिमल्स की चूँकि बहुत किस्में हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि नई नई किस्में हम अब डिस्कवर करते रहते हैं, बिकॉज खुदा ने इतनी ज़्यादा खलाकी इसमें की हुई है। इसमें प्रिंसिपल बड़ा आसान है। वो ये कि जो भी सी एनिमल अपने शिकार को या अपने प्रे को चीर फाड़ के खाता है,
और जिस तरह चीर फाड़ने का क्या मतलब है, या अपने क्लॉस के ज़रिए से या अपने दांतों के ज़रिए से, जो असल में इस चीज़ की नुमाइंदगी है कि वो एक दरिंदा है, दरिंदगी उसके अंदर मौजूद है। तो हमें दरिंदों या दरिंदा सिर्फ जानवरों को से रोका गया है। तो अगर आपको ये महसूस हो कि ऑक्टोपस है या कोई भी और जानवर है उसमें ये दरिंदगी मौजूद है कि इट एक्चुअली टेयर्स ओपन इट्स प्रे और वो उसी गोश्त को उसी तरह से खाता है जैसे कि एक दरिंदा खाता है, तो इसका मतलब है कि ये हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा। जो नहीं खाते हैं, जो बेनाइन होते हैं इस लिहाज से, उनके बारे में आप जज कर सकते हैं। तो ये एक रूल ऑफ एक जनरल रूल ऑफ थंब है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल सी एनिमल्स। मसलन शार्क, इसके असूल पे अगरचे शार्क मीट आपको पता है दुनिया भर में इट्स अ डेलिकेसी, पीपल रियली क्रेव फॉर इट, लेकिन अगर आप ये असूल सामने रखेंगे कि बिकॉज शार्क इज़ अ दरिंदा, यानी एक बीस्ट है जो कि अपने शिकार को इस तरह से दांतों से फाड़ के और खून बहा के खाता है, तो हम उसको नहीं खाएंगे ज़ाहिर इसी वजह से। यही मामला ऑक्टोपस का या किसी और जानवर का है, अगर वो उसके खाने का तरीका यही है चीर फाड़ करके खाने का, जैसे शेर खाता है जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें, तो उनको आप इसलिए नहीं खाते। तो ये प्रिंसिपल जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे उसके लिहाज से यू विल गेट द राइट आंसर। अब ये जी अगला सवाल शरद है, ये हमारे जो जूम पे कुछ कमेंट्स में है, कुछ लोगों ने तो अक्सर हैंड रेज करके करते हैं। ये सवाल अली ने किया था लेकिन वो खुद इस वक्त मौजूद नहीं। हाउ डू वी नो व्हिच हदीस इन सही बुखारी इज ज़ईफ और सही? नहीं, अगर वो खुद मौजूद नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर उनको नेक्स्ट टाइम जब मौका दे दें, जब वो आएँ तो माइक नहीं उन्होंने ऑन किया या हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन रेज किया। तो देखिए, रवायत को जज करने के मुहद्दिसीन इन्हें असूल बताए हुए हैं। वो असूल आप मुहद्दिसीन की बहुत सारी किताबों में पढ़ सकते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लेक्चर्स इस मौजू पे दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। एक तफसीली मौजू है कि एक हदीस को आप जज कैसे करते हैं। हदीस के जज करने के 5 क्राइटेरिया हैं। आप ये देखते हैं कि सनद उसकी ठीक होनी चाहिए, उसके 3 क्राइटेरिया हैं कि रावी जो है वो आदिल होना चाहिए। आदिल का मतलब क्या है? ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई सिका होना चाहिए, इसकी कोई कैरेक्टर में फ्लॉ नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी मेमोरी ठीक होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जिससे वो बयान कर रहा है उसका वो हम ज़माना होना चाहिए, इसको हम इत्तिसाल कहते हैं। फिर चौथी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर कोई शाज़ बात नहीं होनी चाहिए। शाज़ का मतलब असल में होता है कि कोई कम सिका रावी जो है किसी ज़्यादा सिका रावी से कोई ऐसी बात कर दे जो उससे टकराए। फिर उसमें इल्लत नहीं होनी चाहिए। इल्लत का मतलब है कोई मख्फी चीज़ जो आपके सामने ना हो, जिसको आप जब सर्च करें तो पता लगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक रावी के नाम में मिक्सअप आप कर दें, दोनों का नाम सिमिलर है, आप किसी और को मिस्टेक कर दें किसी और के लिए, मिक्सअप द 2 रावीज। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं हमारे, और बड़े अच्छे क्राइटेरिया हैं, हिस्टोरिकल क्राइटेरिया हैं। इन पर वो जज करके बुखारी ने भी अपनी रवायात मुरतब की हैं। इन्हीं पे जज करके री-जज करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बाद में की हैं। चुनाचे इमाम दारकुतनी जो हैं, जो बुखारी से तकरीबन 150 साल पहले बाद में पैदा हुए, उन्होंने इमाम बुखारी की बहुत सारी रवायतों पे वही स्टैंडर्ड दोबारा अप्लाई किए और बताया कि देखिए ये चीज़ें रवायतें उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक तो दर्ज कर ली हैं, बट दे डोंट एक्चुअली फुलफिल द क्राइटेरिया। बाद में भी बहुत सारे और लोगों ने किया, और ये काम आज भी जारी है और उसको जारी रहते रहना चाहिए, क्योंकि रवायतों को जज करना इट्स अ ह्यूमन एंडेवर। आपसे गलती और चूक हो सकती है और उस चूक की इस्लाह होती रहनी चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया की री एप्लीकेशन जो है हर वक्त होती रहनी चाहिए, जहाँ जहाँ आपको डाउट महसूस हो। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। अगला सवाल नाइफ, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। आई होप आप ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू अल्कोहल। अब अल्कोहल को कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है और मना किया गया है कुरान में, और मुस्लिम सारों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज रॉन्ग, बिकॉज़ अल्लाह कंसीडर्स इट टू बी रॉन्ग। अब सर, ये मैंने एक चीज नोट की है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट वी सी सम सॉर्ट ऑफ लीनियंसी amongst the Muslim scholars where they are a little okay with its trade, and they start justifying its trade one way or the other. And sir, इसका truth क्या है? Like, is it okay to because we see so many people conducting its trade while being Muslim, and they feel it's okay and they don't see anything wrong with it. So इसका एक concise क्या है वर्डिंग? देखिए, बात यह है कि जो चीज़ ममनू है उसकी ट्रेडिंग को भी हम ममनू इसलिए करार देंगे बिकॉज यू आर फर्दरिंग दैट ट्रेड जो कि ख़ुद ममनू है। तो आप गलत चीज़ के साथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए। ये तो मगरबी ममालिक में हम असल में ये बताते हैं
कि बाज़ दफ़ा आपको स्टोर्स खोलने पड़ते हैं। अगर आपने कोई जनरल स्टोर खोलना है या आपने पेट्रोल पंप पे कोई स्टोर खोलना है तो उसकी कोई उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें ज़रूरी होता है कि आप अल्कोहल को रखें। तो अब क्या वे आउट है कि आप फिर स्टोर खोलें ही ना? तो अब हम उनको फिर मशवरा देते हैं कि भाई अगर आप बच सकते हैं तो ज़रूर बचें, आप स्टोर ना खोलें। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने स्टोर ही खोलना है, तो उसका फिर तरीका ये है कि अल्कोहल से जो आमदनी आपको हो रही है उसको आप अलग रख दें, उसको अपने लिए इस्तेमाल ना करें, उसको आप चैरिटी में दे दें। तो एक है बिल्कुल एब्सोल्यूट मशवरा, वो तो यही है कि आपको इसकी ट्रेडिंग में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। और एक ये है कि आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग दैट यू वांटेड टू डू, और जो आप इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मसलन आपके पास यही फ़िलहाल पॉसिबिलिटी है कि आप स्टोर खोल लें और उसमें मजबूरी है कि अल्कोहल आ जाए, तो फिर उसका एक हल है जो मैं तो यही कहता हूँ, अपने दो लोग पूछते हैं कि अल्कोहल से जो आमदनी हो रही है उसको आप एक अलग रख दीजिए और उसको खुद यूज़ ना कीजिए और उसको चैरिटी में दे दीजिए। सर फिर एक क्वेश्चन इसी से राइज होता है कि इफ यू आर इन दैट सर्कल वेयर यू डू सेल अल्कोहल, एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट कंज्यूम इट्स मनी, और उस अल्कोहल के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो माशरे में फैलेंगे रिगार्डलेस ऑफ योर नियत, उनका गुनाह भी तो किसी के साथ जाता है। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए कि किसी ना किसी दर्जे में इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असल में जब इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर उस मजबूरी के लिहाज से बहुत सारे वो होते हैं ना, आप एक लोएस्ट लेवल पे, लोएस्ट एक्सेप्टेबल लेवल या इवन बिलो दैट बात आप खड़े हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने स्टोर ही खोलना है तो फिर ये मशवरा दिया जा रहा है कि अभी कम से कम उसकी आमदनी आप इस्तेमाल ना करें शराब से। लेकिन अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन है, यू कैन गो इनटू सम अदर बिजनेस, यू कैन डू सम अदर जॉब, तो उसको प्रेफर करें, क्योंकि ये आलूदगी तो पैदा होगी, इसके अंदर यू विल गेट कंटामिनेटेड और कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है आपकी वजह से शराब सोसाइटी में आम होगी, तो बचना चाहिए। तो अगर आप बच सकते हैं तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लाजमन बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए, हर इंसान उस जगह पे नहीं खड़ा होता, ही इज़ नॉट एबल टू सस्टेन मच, यानी हर इंसान में उतनी रेजिलियंस नहीं होती। तो खुदा ने भी ये छूट दी हुई है कि जितनी रेजिलियंस के लिहाज से इंसान खड़ा होता है उसके लिहाज से मामला करते हैं। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग नई जॉब्स तलाश करने में उनको मुश्किल होती है, कुछ लोग जॉब्स की जो मुश्किल है उसको सह नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो ये हर आदमी का एक उज़र हो सकता है। तो ये जो आदमी मजबूर हो जाए फॉर वेरियस रीजन, जो उसी को पता है, जिसको उसी ने जस्टिफाई करना है खुदा के आगे, उसको कहा जा रहा है कि भाई अगर ये मुसीबत आनी पड़ी है तो कम से कम फिर ये तो ना करो ना कि शराब की आमदनी खुद इस्तेमाल कर लो, फिर उसको अल्लाह की राह में दे दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला सवाल, साइमा खान, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला सवाल जो ये अल्कोहल वाले से ही रिलेटेड है। जिस तरह मैं वेस्ट इंडियन में रहती हूँ और हमें यहाँ पे हलाल गोश्त अवेलेबल है, इसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स हमारे मुल्कों में रहते हैं वो सूअर का गोश्त भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, मगर हमारे मुल्कों में उनको ये फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या ये उनके लिए उनकी हक तलफी नहीं है या नहीं? उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जैसे देखिए मलेशिया में ऐसा ही है कि वहाँ पे जो नॉन लोकल पॉपुलेशन है या नॉन मले पॉपुलेशन है उनको शराब भी वो देते हैं, उनको सूअर भी वो देते हैं। तो ये ज़ाहिर है अगर आपने अपनी मुल्क में यू वांट पीपल टू लिव देयर तो ये आज़ादी उनको देनी चाहिए। अगला सवाल, ये अब सेकंड क्वेश्चन आ रहे हैं। फहद इकबाल, आप अपना सवाल कीजिए सेकंड वाला। जी थैंक यू। मुझे आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन था कि जन्नत के अंदर फ्री विल की क्या यूज़ है? क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो जो इरादा और इख्तियार दिया गया इंसान को, फ्री विल दी गई है, तो उसके नतीजे में तो इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, लालच करता है, उसका माल हथिया लेता है। तो अगर जन्नत में भी फ्री विल को अलाउ किया जाएगा और इंसान का इरादा और इख्तियार को अलाउ किया जाएगा तो वहाँ पे भी तो इंसान ये जुल्म ज़्यादती करेगा ना, कि वो दूसरे इंसानों का जो माल है वो भी हथिया लेगा और सब कुछ वो जुल्म ज़्यादती तो जारी रहेगी। नहीं देखें, जन्नत के बारे में जो कुरान मजीद ने बताया है वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि यहाँ पे भी देखें जो फसाद पैदा होता है फ्री विल का, वो किससे होता है? वो फ्री विल के मिस यूज़ से होता है। आपको जो इख्तियार हासिल है उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद ने वहाँ कहा है कि एक आदमी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करेगा ही नहीं। गिल व गश जो इंसान के दरमियान है, मैलिस जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, लोग आसूदगी में रहेंगे। तो जो पूरी पिक्चर वहाँ पे खींची गई है वो ये है कि फ्री विल तो होगी लेकिन उसका मिस यूज़ नहीं होगा। फसाद पैदा होता है फ्री विल के मिस यूज़ से।
इंसान की फितरत ही चेंज कर दी ना। जब आप नहीं, ये आप यूँ कहें उसका तज़किया कर दिया, फितरत नहीं चेंज की। देखिए कुरान मजीद एक पूरी टर्म इस्तेमाल करता है कि जो मुज़क्का नफूस हैं वही वहाँ दाखिल होंगे, उनका तज़किया हमेशा के लिए हो गया होगा, वो फिर उस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करेंगे, अपने इख्तियार को सही इस्तेमाल करेंगे, तभी तो वो इसके मुस्तहिक ठहरें, अपने आप को वो इस जगह पे ले जाएंगे, इस दर्जे का तज़किया उनका हो जाएगा कि उनका इख्तियार कभी भी दूसरे के लिए मुश्किल का बायस नहीं बनेगा। ये तो पूरी जन्नत की तस्वीर ही, इसी को जन्नत कहते हैं। अगर ये नहीं है जन्नत में तो और उसकी ख़ासियत है क्या? यानी वो ऐसी सोसाइटी होगी कि वहाँ पे कोई आदमी दूसरे से मामून, मतलब हर आदमी दूसरे से मामून होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं। कुरान ने जगह जगह पे कहा है कि वहाँ पे एक दूसरे से आप बुरी बात नहीं सुनेंगे, वहाँ आप आपने सामने बैठेंगे, वहाँ आपके अंदर मोहब्बत और मुलायमत आपस में होगी। तो जो पूरा नक्शा खींचा गया है उसमें यह है कि उस फ्री विल का कभी मिसयूज़ नहीं होगा। लेकिन ये तो फिर आप ये कहें ना कि फ्री विल को महदूद कर दिया गया है सिर्फ एक दायरे के अंदर कि इंसान सिर्फ अच्छाई वहाँ पे कर सकेगा, वो बुराई तो कर नहीं सकेगा। तो फ्री विल तो ना रही, विल पावर की क्या रहेगी, फ्री हो ना रही। नहीं, फ्री विल आप इस मफहूम में लें कि आप देखें यहाँ पे भी आपके पास फ्री विल है, सिर्फ ये है कि यहाँ इस फ्री विल को आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका ख्याल ही नहीं आएगा कि आप उसका बुरा इस्तेमाल करें। तो ये तो नहीं है कि आपके अंदर वो मौजूद नहीं होगी, उसकी अवेयरनेस तो होगी, लेकिन आप उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू। अगला सवाल शायद में भी ये हम नॉर्मली एक सवाल की इजाज़त देते हैं, अब सेकंड सवाल शुरू हो रहे हैं। इसमें उसामा जो है उन्होंने भी हैंड रेज किया, आप अपना पहला सवाल कर लीजिए। उसामा, माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हियरिंग मी अगेन। सर मेरा क्वेश्चन इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है। सवाल ये है कि दुनिया में इस वक्त दो किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जिसे हम कहते हैं। तो सर लेकिन दोनों के बारे में जो हमारे क्लरिक्स हैं वो ये फरमाते हैं कि अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम को देखा जाए तो उसमें बुर्जुआ पीपल की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, और अगर सोशलिज्म को देखें तो उसे कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ इलॉजिकल है। तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम का अपना कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम है कि जब हम शरिया लॉ को नाफिज करने की बात करते हैं तो क्या हम उस एक्सक्लूसिव इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कहते हैं उसे इनेक्ट कर सकें? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल है। सिर्फ ये कि सिस्टम हम नहीं कहेंगे, उसके कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर उन 4 या 5 प्रिंसिपल्स की आप रियायत कर लें तो जो मईशत वजूद में आएगी वो उसके अंदर ना वो एक्सट्रीम होगी जो कैपिटलिज्म में पाई जाती है, और ना वो ज़्यादतियाँ होंगी जो कम्युनिज़म या सोशलिज्म में पाई जाती हैं। अब वो एक पूरा ढांचा है, अगर आप उसको जानना चाहें तो मेरे जो उस्ताद हैं उनकी जो किताब मीज़ान है उसमें वो प्रिंसिपल्स वो 5 उन्होंने बयान कर दिए हैं कि अगर आप इन 5 प्रिंसिपल्स को मलहूज़ रखेंगे तो उसके नतीजे में जो जनरल एक वेलफेयर स्टेट बन सकती है वो भी वजूद में आ जाएगी, और जो इंसान की बहबूद के जो माशी पहलू हैं वो भी पूरे के पूरे महलूज़ रखे जाएंगे। तो आप यूँ कहें कि इस्लाम ने कोई माशी सिस्टम आपको नहीं दिया, एक कुछ माशी प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको सामने रख के आप हर मुल्क का एक सिस्टम बना सकते हैं जो किसी मुल्क का फ़र्क होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स वही होंगे। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को महलूज़ रखेंगे तो जो सिस्टम बनेगा उसके नतीजे में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सिचुएशन है वीज़ावी इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स वो वजूद में आ सकती है। और ये आई रही है हमारे हिस्ट्री में खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, और बाद में भी अब्बासियों के ज़माने में, बाज़ दूसरे पहलुओं से उम्मियों के ज़माने में, फिर इवन ऑटोमन्स के ज़माने में। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना एक चेकर्ड थी, कभी हुई कभी नहीं हुई कुछ चीज़ें। मसलन ये बात कि रियासत जो थी वो ज़िम्मेदार रही है स्टेट जो है आम लोगों की ज़रूरियात के लिए, ये बहुत सारे हमारे पॉलिटीज़ में होता रहा है, लेकिन इट नॉट सस्टेन इटसेल्फ। सो इस तरह की जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो जो मज़हब आपको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे इकोनॉमिक स्फेयर में तो दे गारंटी द सेम थिंग दैट यू आर जस्ट रेफरिंग टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शराब भाई। ये 2 more questions. Second question is ये अहमद शुएब, kindly आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल। Assalamualaikum. I just wanted to have some clarification. You just said कि seafood के carnivores are not allowed. लेकिन the same way कि seafood के dead allowed हैं, तो फिर seafood के carnivores क्यों नहीं allowed हैं? And also kind of similar type of question कि how can we differentiate between if the Quran is giving a mashwara or if it's giving a hukum? आप पहले दूसरा सवाल ले लीजिए। वो तो एक्चुअली कुरान के उस अंदाज से वाज़े हो जाता है, जैसे
आमतौर से जब वो मशवरा देता है तो आगे से कहता है कि ज़ालिका अक़वम, ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, ये मुनासिब है, ये ज़्यादा ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ही आपको बता देता है, यानी वो जी बता देता है कि जो उसका जो नौयत है कि वो एक बाइंडिंग है या नहीं है। जहाँ बाइंडिंग होती है वहाँ अल्फाज इस तरह के होते हैं कि वहाँ मशवरे के तौर पर इसको ले नहीं सकते। ये जो जैसे आज हम किसी ने सवाल किया था लेन देन की जो आयतें हैं, जहाँ ये आयतें ख़त्म होती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए अल्लाह की तरफ से वो अपने नेचर में ही आपको बता रहे हैं कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट इट इज़ गुड टू फॉलो सो दैट यू सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम एनी डिस्प्यूट्स। तो दीज वर्ड्स आर एक्चुअली ऑफ द सॉर्ट। और आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि मैता के बारे में क्यों किया गया। देखिए, आप पहले इस रूल को समझ लीजिए कि जो सी का जो डेड होता है और जो वैसे मैता होता है, इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कार्निवर्स होते हैं, जो मीट ईटर्स होते हैं, एंड दे आर नॉट जस्ट मीट ईटर्स, दे एक्चुअली क्वैश देयर प्रे, दे पाउंस ऑन देयर प्रे। तो ये है वो जो दरिंदगी वाला एस्पेक्ट है। वो जो मैता है वो सी एनिमल के लिहाज से इट हैज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉनोटेशन दैन ए लैंड एनिमल, और उसको हम मिक्स नहीं कर सकते। ये कार्निवर्स हैं जो लैंड, चाहे कार्निवरस एनिमल्स हों या सी कार्निवरस एनिमल्स हों, दे आर ऑफ द सेम थिंग, दे आर ऑफ द सेम नेचर एक्चुअली, जो आपको प्रिंसिपल देते हैं। ओके, लेकिन बट मोस्ट इफ नॉट प्रीटी मच एवरी सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश takes their prey in that way, they cut it and नहीं, सारे तो ऐसे नहीं है। there are many which just swallow it, या they are just even they eat plant life, यानी जो बहुत सारे जो सी फूड है, सी एनिमल्स हैं, they don't eat other animals। जो सी अर्चिन्स हैं, या जैसे जो समुंदर की जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो प्लांट लाइफ उगरी होती है उसको वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उनके टीथ्स भी नहीं होते उस तरह के, जिस तरह कार्नेशियल टीथ्स आप देखते हैं ना, या ये जो इंसाइजर्स होते हैं जो दे कट दे पाउंस अपॉन द प्रे, या उनके क्लॉज होते हैं जैसे बाज़ उनके जो लैंड एनिमल्स हैं। तो ये वो एक प्रिंसिपल है, इसको सामने रख के कभी इज्तिहादी तौर पे गलती भी हो सकती है, लेकिन ये जनरली इट विल बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू कि ये जो नेचर है, सैवेज नेचर, सैवेजरी से आपने बचना है, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ सैवेज is bound to have an effect on you as well। जो आप खाते हैं उसका इफेक्ट आप पे भी होता है, उससे बचना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू शहजाद भाई। आखिरी क्वेश्चन जो है वो मोहम्मद रियाजुल हसन साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और साथ में। जी, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने अल्कोहल के एक क्वेश्चन के ऊपर आपने कहा कि उसकी इनकम फ्रॉम द अल्कोहल से मे बी गिवन एज अ चैरिटी। जी, तो चैरिटी, दिस इज आई मीन के व्हाट्स योर ओपिनियन के हराम, आई मीन के इनकम फ्रॉम अल्कोहल इज, व्हाट इज योर ओपिनियन, इज हराम? नहीं, मैं सवाल समझ गया हूँ। यानी चैरिटी से मुराद यहाँ है ये कि आप इसको खुद कंज्यूम ना करें और बग़ैर सवाब की तवक्को रखे हुए किसी और को दे दें। यानी वो चैरिटी का वर्ड इस्तेमाल हो गया, मुराद ये थी कि यानी वो ज़ाहिर उसका अजर तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पैसा ही आपका नहीं था। वो पैसा आप खुद यूज़ ना करें और किसी सोसाइटी के किसी काम में दे दें, नॉट दैट इट विल अर्न यू सम रिवॉर्ड। इसलिए ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि चैरिटी में जो पैसा दिया जाए वो प्योर होना चाहिए या उसको पाकीज़ा ज़रिए से हासिल होना चाहिए। ये तो ऐसी है कि जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, अब उसमें सूद जो है वो अनफॉर्चुनेटली तो आ जाएगा, इसलिए कि आपके पास करंट अकाउंट का फ़र्ज़ कीजिए मौका नहीं था या वो बैंक में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो आपने सेविंग्स अकाउंट रख लिया। उस सेविंग्स अकाउंट में अब आपके पास सूद जमा हो रहा है, तो आपको ये कहा जाएगा कि उस सूद को भाई निकाल के किसी और को दे दो कहीं और। तो यहाँ जब हम कहते हैं चैरिटी में दे दो, उसका मतलब ये होता है कि अजर की तवक्को रखे बगैर वो बस आप सोसाइटी को लौटा दें, क्योंकि वो पैसा असल में आपका नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे शराब की इनकम का जो पैसा है वो असलन एक नाजायज़ इनकम थी जो आपने खुद अपने लिए यूज़ नहीं की, बल्कि वो आपने समाज के कामों में लगा दी। ना कि ये ऐसा नहीं कि इसलिए लगाई कि वो पैसा आपका था, बल्कि वो पैसा असल में कहीं इस्तेमाल होना था, तो उसका बेहतरीन मसरफ़ ये था कि आप सोसाइटी में लौटा दें। उसका अजर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल वो पैसा कहीं यूज़फुल हो जाएगा। भाई, इसी से मुतालिक एक सवाल फेसबुक पे भी पूछा गया। निशात रहीम साहब वो कह रही है कि जी अल्कोहल से मिलने वाले मुनाफे की चैरिटी का मुस्तहिक कौन हो सकता है?
आप किसी भी इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं जी, मतलब आप किसी भी कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूट जो कि रन कर रहा है, आप स्टेट को वापस कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रेजरी में जमा करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट मेरिट माई सेल्फ, आप हुकूमत के ख़जाने में जमा करा दें, सबसे अच्छी बात तो ये। हर जी सवाल खत्म हो गए। ये एक फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब काइंडली हैव रेगुलर सेशंस फॉर दोज ऑफ अस who do not understand Urdu, please in English and in particular for our youth in West. तो मैंने तो आपको बताया ना, यूथ के लिए आई एम ऑलरेडी होल्डिंग अ सेशन एवरी संडे which is 12 PM Pakistan time every Sunday for this purpose. लेकिन I know for US and UK it might be too early. लेकिन if you find substantial amount of students who would be willing, तो maybe we can work up another time. Problem असल में ये है कि Saturday और Sunday ही को availability होती है बच्चों की morning time में, लेकिन वो होता है कि we already have sessions at that time. So if there are children who are willing to maybe or maybe who can adjust themselves the Sunday session, well and good. लेकिन अगर इसके अलावा भी हैं तो maybe we can think of a session, इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू सर। इसमें भी बस ये पूछा गया कि जी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद भी है और शहजाद भाई के जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुदा हाफिज़।